लक्ष्मी अवाक रह गई। केशव का ये कहना कि वह बहुत ही विनम्र है शायद आखिरी बात थी जिस पर केशव के दुश्मन यकीन करते। हालांकि वह आमतौर पर सत्यपथ संप्रदाय के कीमिया हॉल में रहती थी और शायद ही कभी बाहर जाती थी, उसने केशव के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। जल्द ही कई लोग सत्यपथ संप्रदाय में लौट आए। ज्यादातर लोग अभी भी संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। केशव ने उन्हें परेशान नहीं किया। उसने आज बहुत मेहनत की थी और उसे अच्छे आराम की जरूरत थी। अगले दिन वह ट्रेजर मंडप में आए। इस बैच के साथ अब कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। केशव ने खुशबू से मुलाकात की और उसे बड़ा बैच सौंपा। बड़े का बिल्ला, 5वीं कक्षा का कीमियागर। मास्टर ये आप बहुत अद्भुत हैं, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रेट ज़िया अल्केमिस्ट गिल्ड हमारे पास आया और कहा कि वे हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं। शायद आप ही थे मास्टर ये जिन्होंने इसमें कोई भूमिका निभाई होगी, है ना? केशव का बैच देखकर खुशबू ने केशव को सदमे में देखा। उसने मूल रूप से सोचा था कि केशव के लिए 4वीं कक्षा का कीमियागर बनना काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव वास्तव में 5वीं कक्षा के कीमियागर की पहचान प्राप्त कर लेगा और यहाँ तक कि ग्रेट ज़िया कीमियागर एसोसिएशन का एक बुजुर्ग भी बन जाएगा। उसे और भी अधिक खुशी इस बात से हुई कि केशव ने उसे अल्केमिस्ट गिल्ड के साथ गहन सहयोग स्थापित करने में मदद की। आपको पता होना चाहिए कि अल्केमिस्ट गिल्ड पूरे महाद्वीप में शीर्ष शक्ति है और ट्रेजर पवेलियन अल्केमिस्ट गिल्ड का एक साधारण भागीदार है। लेकिन केशव की मदद से दक्षिया के अल्केमिस्ट गिल्ड के साथ उनका गहन सहयोग निश्चित रूप से दक्षिया के ट्रेजर मंडप में बहुत सारे परिणाम लाएगा और फिर वह शाखा मंडपों के स्वामी के बीच अच्छे परिणाम प्राप्त करेगी। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था? हम एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, ये तो बस एक छोटी सी बात है। केशव ने ये सुना और बेपरवाही से कहा, वैसे मैं आज यहाँ गोलियां बनाने के लिए ट्रेजर मंडप से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने आया था। केशव ने कहा कि सत्यपथ संप्रदाय में सभी ने संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ी और संप्रदाय प्रतियोगिता में उपयोग करने के लिए कुछ गोलियों को परिष्कृत करना पड़ा। कोई बात नहीं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें। खुशबू ने खुशी से कहा। वह स्वाभाविक रूप से समझती थी कि केशव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर उसे औषधीय सामग्री चाहिए तो अल्केमिस्ट गिल्ड निश्चित रूप से उसे प्रदान करेगा, लेकिन वह उसके पास आया जो स्पष्ट रूप से उसे यह बताना चाहता था कि केशव उसके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए तैयार था। इससे पहले मैंने जो चुनाव किए थे वे गलत नहीं थे। केशव ने कुछ औषधीय जड़ी बूटियां चुनी और फिर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कीमिया कक्ष में प्रवेश किया। खुशबू ने केशव को देखा जो गंभीरता से अमृत को परिष्कृत कर रहा था और उसकी आंखों में कुछ विचार थे। शिष्य, तभी खुशबू के पीछे एक आकृति प्रकट हुई। वह उसका स्वामी शूलप्रभा था। मालिक, शूलप्रभा को देखकर खुशबू अपने होश में वापस आया और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, मैंने आपको बताया था कि यंग मास्टर ये ठीक हैं। अब वे 5वीं कक्षा के कीमियागर बन गए हैं। शायद यंग मास्टर ये आपकी समस्या का समाधान कर सकें। खुशबू बोला। शूलप्रभा ने यह सुना और केशव को थोड़ी स्थिर निगाहों से देखा। वह सहज ही समझ गई कि खुशबू का क्या मतलब था। युवा मास्टर ये वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह थोड़े युवा हैं। इस मामले पर आगे चर्चा की आवश्यकता है। शूलप्रभा ने अपना सिर हिलाया। हालांकि केशव साधारण नहीं था, वह बहुत छोटा लग रहा था, इसलिए वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी। लेकिन उसने खुशबू की ओर देखा। लेकिन शिष्य, लगता है मास्टर ये के बारे में तुम्हारे कुछ और ही विचार हैं। मास्टर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि उसके विचारों का पता चला, खुशबू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने तुरंत कहा। ये देखकर शूलप्रभा ने असहाय होकर आह भरी, युवा मास्टर ये युवा और प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने आपकी मदद की है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके मन में उनके लिए कुछ भावनाएं हों। लेकिन यह मत भूलिए कि आपके पिता ने जवेरी परिवार में आपके लिए जो विवाह तय किया था। जवेरी परिवार मथुरा के शीर्ष परिवारों में से एक है। शूलप्रभा के शब्दों को सुनकर खुशबू का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मास्टर, मैं समझ गया। जाहिर है वह इसका जिक्र नहीं करना चाहती थी। ये देखकर शूलप्रभा के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केशव ने काफ़ी समय लगाया और आखिरकार ढेर सारी गोलियां तैयार कर लीं। उसने संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लगभग हर शिष्य के लिए कई गोलियां तैयार की। उसके बाद उसने काम बंद कर दिया। सत्यपथ संप्रदाय के पवित्र पुत्र के रूप में उनके इरादे अच्छे हैं। जल्द ही केशव कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर खुशबू और बाकी लोग पहले ही जा चुके थे, सिर्फ शांगुआन फेई अभी भी इंतजार कर रही थी। मास्टर, ये क्या ये खत्म हो गया? खुशबू ने केशव को देखा और सम्मानपूर्वक कहा, कृपया श्रीमान फेई मेरी रक्षा करें। ये देखकर केशव बोला। युवती पहले इसकी रखवाली कर रही थी, लेकिन वह एक विशिष्ट अतिथि का स्वागत करने के लिए बाहर गई थी। खुशबू ने विनम्रता से कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा मिस खुशबू। मैं अब जा रहा हूं।
ये सुनकर कि खुशबू विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कर रहा है, केशव पहले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय दरवाजा खुला और खुशबू फिर से अंदर आ गया। मास्टर ये, 1 मिनट रुको। मिस खुशबू। केशव ने ये सुना और ऊपर देखा। इस समय उसने उसके पीछे तंग कपड़ों में एक महिला को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तीसरी राजकुमारी। यह आप क्यों हैं? केशव को उम्मीद नहीं थी कि खुशबू को मिलने वाला विशिष्ट अतिथि तीसरी राजकुमारी थी। क्या तीसरी राजकुमारी सीमा की रक्षा नहीं कर रही है? युवा मास्टर ये, क्या यह आप हैं? तीसरी राजकुमारी केशव को देखकर थोड़ी हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि खुशबू केशव से मिलवाएगा, और खुशबू की उपस्थिति से पता चलता है कि वह केशव पर बहुत भरोसा करती थी। हालांकि वह जानती थी कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव में ऐसी क्षमताएं हैं। मिस्टर केशव, भूत फीनिक्स, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? खुशबू भी ये शब्द सुनकर थोड़ा हैरान हुई। उसने तीसरी राजकुमारी रश्मि को उत्सुकता से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि तीसरी राजकुमारी सचमुच केशव को जानती होगी। मैंने इसे एक बार देखा है। केशव ने सिर हिलाया और कहा। तीसरी राजकुमारी ने भी सिर हिलाया, अभी भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी। तुम मुझसे क्या देखना चाहते हो? केशव ने खुशबू की ओर देखा। इस व्यक्ति को यहाँ लाने के पीछे खुशबू का कोई उद्देश्य जरूर होगा। हाँ मास्टर, ये यू हुआंग मेरी दोस्त है। वह मदद के लिए मेरे पास आई थी, लेकिन मैं इसे हल नहीं कर सका। मुझे लगा कि शायद आपके पास मास्टर ये कोई समाधान होगा, इसलिए मैं आपको ढूंढना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों वास्तव में एक दूसरे को जानते होंगे। खुशबू थोड़ा हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव असल में रश्मि को जानता होगा। जब वह दाजिया आए तो उसने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए, लेकिन रश्मि उनमें से एक थी। खुशबू और तीसरी राजकुमारी की बातें सुनने के बाद केशव को कारण समझ में आ गया। पता चला कि उसने पहले भी स्टोन सिटी में मंगल साम्राज्य की सेना को हराया था। उसकी खातिर तीसरी राजकुमारी ने इसका श्रेय अपने नाम कर लिया। इस घटना ने तीसरी राजकुमारी की ख्याति को फिर से आसमान पर पहुंचा दिया। इससे स्वाभाविक रूप से राजकुमार चिंतित हो गए। हालांकि तीसरी राजकुमारी एक महिला थी और उसने सिंहासन के लिए लड़ाई में भाग नहीं लिया था, लेकिन छठा राजकुमार उस समय स्टोन सिटी में था और उन्होंने सोचा कि तीसरी राजकुमारी और छठे राजकुमार ने गठबंधन बना लिया है। आखिरकार हर कोई जानता है कि तीसरी राजकुमारी और छठे राजकुमार का सबसे करीबी रिश्ता है। तीसरी राजकुमारी का राज सिंहासन में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, अन्यथा वह सेना में भर्ती होने के लिए सीमा पर नहीं जाती। लेकिन कई राजकुमार अभी भी उससे डरते हैं। अगर तीसरी राजकुमारी और छठे राजकुमार में गठबंधन हो जाए तो छठे राजकुमार की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और उसके पास सिंहासन हथियाने का सबसे बड़ा मौका होगा। इसलिए वे इस मौके का फायदा उठाकर तीसरी राजकुमारी को इनाम देते हैं और उसे शाही राजधानी लौटने देते हैं। इसे अच्छे ढंग से कहें तो यह एक पुरस्कार है, सीधे शब्दों में कहें तो यह उसकी सैन्य शक्ति को छीन रहा है और उसे यथासंभव सेना छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। तीसरी राजकुमारी का सबसे बड़ा भरोसा सेना है। सेना के बिना तीसरी राजकुमारी कुछ भी नहीं होगी। तीसरी राजकुमारी सेना छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार वह जानती थी कि मंगल साम्राज्य उस पर लालच भरी नजर रख रहा है। हालांकि कई राजकुमारों के बीच गद्दी के लिए लड़ाई के कारण उसे शाही राजधानी लौटना पड़ा। वापस आने के बाद वह सिंहासन की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह केवल मार्शल आर्ट का अध्ययन कर सकती थी। तीसरी राजकुमारी के सेना में शामिल होने का कारण ये था कि उसकी शारीरिक स्थिति कुछ कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उसकी साधना दूसरों की तुलना में धीमी थी। इसलिए उसने अपना रास्ता बदलकर सेना में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन इन सब के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी ताकत ही सबसे ज़रूरी है। इसलिए उसने सबसे पहले ट्रेजर पवेलियन को ढूंढा। आखिरकार उसने सुना था कि ट्रेजर पवेलियन में कुछ चौथी श्रेणी के अमृत नीलाम हुए थे। ट्रेजर पवेलियन को एक शक्तिशाली कीमियागर जरूर पता होगा जो उसकी समस्या सुलझाने में उसकी मदद कर सके। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह केशव होगा। शारीरिक समस्या हल करें। केशव ने तीसरी राजकुमारी को देखा और फिर उसकी आंखें थोड़ी घनी हो गईं। ड्रैगन फीनिक्स पवित्र शरीर। केशव हैरान और थोड़ा आश्चर्यचकित था। ड्रैगन और फीनिक्स का पवित्र शरीर। ड्रैगन और फीनिक्स दोनों ही उच्च स्तरीय दानव कुल हैं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन और फीनिक्स का पवित्र शरीर तीसरी राजकुमारी पर प्रकट होगा। मिस्टर केशव, क्या इसका समाधान हो सकता है? खुशबू ने केशव को देखा और उत्सुकता से पूछा। तीसरी राजकुमारी भी कुछ हद तक आशान्वित थी। हालांकि वह पहले केशव को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन स्टोन सिटी की पिछली घटनाओं और खुशबू के केशव पर भरोसे ने उसे केशव से बहुत उम्मीदें दिला दीं। मैं इसे संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी बिना पुरस्कार के कोई काम नहीं करता। केशव ने तीसरी राजकुमारी की ओर देखा। तीसरी राजकुमारी के साथ उसका कोई करीबी रिश्ता नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बिना किसी इनाम के कुछ भी नहीं करेगा। केशव की बातें सुनकर तीसरी राजकुमारी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
मास्टर यदि आप तीसरी राजकुमारी की मदद कर सकते हैं तो मेरा ट्रेजर मंडप आपको वापस भुगतान कर सकता है। खुशबू ने ये सुना और बोल पड़ी। वह तीसरी राजकुमारी की वर्तमान स्थिति जानती थी। हालांकि वह एक शाही राजकुमारी थी, लेकिन शाही परिवार में लड़कियों की बजाय लड़कों को तरजीह दी जाती थी। उसने शुरू में सोचा था कि वह सेना में अपना नाम कमा सकती है, लेकिन उसे कभी भी वापस बुला लिया जाता था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसकी कद्र नहीं की गई थी, इसलिए तीसरी राजकुमारी फिर से मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी। वह ये भी समझती थी कि केशव की शर्तें अधिक नहीं थीं, लेकिन यदि तीसरी राजकुमारी कोई इनाम नहीं दे सकती थी तो वह उसकी ओर से इसके लिए भुगतान करने को तैयार थी। हालांकि केशव ये सुनने के बाद सहमत नहीं हुआ, लेकिन तीसरी राजकुमारी को देखा। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर ये बदले में क्या चाहते हैं। अगर मैं दे सकता हूं तो मैं वापस दूंगा। तीसरी राजकुमारी भी समझ गई कि केशव उससे पूछ रहा है और बोली, सीधी सी बात है, मुझे तीसरी राजकुमारी से जवाब चाहिए। बेशक अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकेंगी। केशव ने शांति से कहा। उसे किसी भी पुरस्कार की कमी नहीं है। अगर तीसरी राजकुमारी अपनी मार्शल आर्ट को जागृत कर पाती है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में पूरे महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक होगी, जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरी राजकुमारी को केशव की मदद अब एक प्रारंभिक निवेश के बराबर है। केशव की बातें सुनकर तीसरी राजकुमारी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव ऐसी शर्त रखेगा। यह उसकी उम्मीदों से परे था। मैं श्रीमान ये से वादा कर सकता हूँ। केशव की बातें सुनकर तीसरी राजकुमारी ने सिर हिलाया और कहा, ऐसी स्थिति में मिस खुशबू, कृपया पहले यहाँ से चले जाइए। मैं तीसरी राजकुमारी के लिए ये काम संभाल लूँगा। केशव बोले। खुशबू थोड़ा उत्सुक था, लेकिन वह ये भी समझ गया कि यह केशव का रहस्य हो सकता है, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अगले ही पल वह कमरे से बाहर चला गया। खुशबू के चले जाने के बाद केशव के हाथों में प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और तुरंत एक संरचना में संघनित हो गई। गठन। केशव की चाल देखकर तीसरी राजकुमारी हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। क्या शक्तिशाली तरीका है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव वास्तव में संरचनाओं के बारे में जानता था। ये तो बस एक छोटा सा आत्मा संचय समूह है। केशव ने शांति से कहा कि तीसरी राजकुमारी आखिरकार शाही परिवार में पैदा हुई थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह संरचनाओं के बारे में जानती थी। तीसरी राजकुमारी को ड्रैगन और फीनिक्स के पवित्र शरीर को जगाने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता है, इसलिए केशव ने एक आत्मा एकत्र करने वाली सरणी बनाई। अगले ही पल केशव ने एक ड्रैगन को बुलाया। ड्रैगन को सीधे सार और रक्त की एक बूंद निकालने दें। ड्रैगन। केशव द्वारा बुलाए गए अजगर को देखकर तीसरी राजकुमारी हैरान रह गई। उसने सुना था कि दक्षिया में एक भयानक अजगर रहता है जो बहुत शक्तिशाली है। उनके शाही परिवार सहित कई शक्तिशाली लोग उसे वश में करना चाहते थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर भी वह केशव के हाथों में आ गया। यह आदमी कौन है? कैसा राक्षस है? उसने पहले भी स्टोन सिटी में अपनी जबरदस्त ताकत और तरीकों का प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया था, और अब उसने और भी रहस्य उजागर कर दिए हैं। जब ड्रैगन को पता चला कि केशव उसका रक्तसार चाहता है तो वह पहले तो अनिच्छुक था। आखिरकार जब शनाया ने उसका रक्तसार चाहा था तब भी वह अनिच्छुक था। शनाया द्वारा उसके रक्तसार की एक बूंद छीन लेने के बाद उसे ठीक होने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, और अब केशव इसे फिर से चाहता है। लेकिन केशव इसका स्वामी था और केशव ने इसे ठीक होने के लिए अमृत प्रदान करने का भी वादा किया था, इसलिए यह अंततः सहमत हो गया। आखिरकार भले ही केशव इसकी भरपाई करने के लिए तैयार न हो, लेकिन उसके पास अपना सार और खून सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन केशव इसे मजबूर नहीं करेगा। केशव ने सुनहरे रक्त की एक बूंद निकाली जो ड्रैगन कबीले का खून था। इसे निगल जाओ और इसे परिष्कृत करो, केशव बोले। तीसरी राजकुमारी ने मना नहीं किया और सार और रक्त ले लिया। तीसरी राजकुमारी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मास्टर ये सचमुच मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे डर है कि मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। तीसरी राजकुमारी मुस्कुराई और फिर सार और रक्त को परिष्कृत किया। एक पल में एक शक्तिशाली शक्ति उसके पूरे शरीर में उमड़ पड़ी। ये ड्रैगन का रक्तसार था। एकाग्र हो जाओ और परिष्कृत करो, केशव बोले। तीसरी राजकुमारी ने केवल अपने शरीर पर एक शक्तिशाली बल को प्रभावित करते हुए महसूस किया, लेकिन सौभाग्य से केशव ने उसे अपने मन को शांत करने और फिर अपने सार और रक्त को परिष्कृत करने के लिए खुद को समर्पित करने की याद दिलाई। मार्शल आर्ट में उसकी गहरी पकड़ है, इसलिए उसे निखारने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी राजकुमारी ने अपने सत्व और रक्त को परिष्कृत करना जारी रखा और उसके शरीर से भयानक शक्ति फूटती रही। उसका क्षेत्र भी लगातार उन्नत हो रहा था। वह मूल क्यूई संघनन क्षेत्र से सीधे आत्मा सागर क्षेत्र, मौलिक मुख्य क्षेत्र में पहुंची और फिर मौलिक मुख्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई। वह स्वर्ण ब्लूम क्षेत्र को तोड़ने से बस एक कदम दूर थी।
ये है मजबूत शरीर का लाभ। ड्रैगन फीनिक्स पवित्र शरीर एक उच्च स्तरीय शारीरिक रचना है। तीसरी राजकुमारी पहले कभी जागृत नहीं हुई थी, लेकिन अब जब वह जागृत हो गई है तो उसे अनगिनत लाभ हैं जो सीधे उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। तीसरी राजकुमारी ने इतना शक्तिशाली दबाव छोड़ा कि पूरा कमरा कांप उठा। केशव की अभिव्यक्ति शांत थी और उसने दबाव को दूर करने के लिए लापरवाही से अपना हाथ लहराया। जैसा कि ड्रैगन फीनिक्स पवित्र शरीर से उम्मीद थी, इतना शक्तिशाली दबाव। केशव ने खुद से कहा, स्टॉप। अचानक तीसरी राजकुमारी ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक उभरी, जिसमें रसातल का एक भयानक दृश्य दिखाई दे रहा था। यह एक भयानक अजगर और फीनिक्स का दृश्य था जो 8 निर्जन प्रदेशों को दबा रहा था और पूरे ब्रह्मांड में छा रहा था। जल्दी करो, मैं अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ये शरीर बहुत मजबूत है और हत्या का इरादा बहुत भयानक है। इस क्षण तीसरी राजकुमारी का चेहरा अचानक बदल गया, उसकी आंखों में संघर्ष के भाव उभर आए। फिर उसने केशव पर हमला करने की ठानी। नियंत्रित। केशव ने जब ये देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ और फिर उसने कार्रवाई की। यदि तीसरी राजकुमारी की वर्तमान स्थिति का समाधान नहीं किया गया तो संभव है कि वह पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगी, प्रेतग्रस्त हो जाएगी और एक हत्या मशीन में बदल जाएगी। लेकिन केशव के लिए यह कोई समस्या नहीं है। धमाका। अगले ही पल उसने एक भयानक जानलेवा इरादा जारी किया और सीधे तीसरी राजकुमारी को दबाने के लिए चला गया। हालांकि ड्रैगन और फीनिक्स एक भयानक जाति हैं, वे केशव के भयानक जानलेवा इरादे के सामने कोई मुकाबला नहीं है और एक पल में दबा दिए जाते हैं। अंततः ड्रैगन और फीनिक्स की जानलेवा मंशा को दबा दिया गया और तीसरी राजकुमारी अपने शरीर में जबरदस्त ऊर्जा को परिष्कृत करने में सक्षम हो गई। बहुत गर्मी है। लंबे समय के बाद तीसरी राजकुमारी के शरीर में विशाल ड्रैगन और फीनिक्स शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई। आग की एक जोरदार लपटें उठीं, जिससे तीसरी राजकुमारी के कपड़े नष्ट हो गए। केशव के सामने एक संपूर्ण शरीर प्रकट हुआ। अगले ही पल तीसरी राजकुमारी ने चकित नज़र से केशव को देखा और फिर केशव से चिपक गई। तीसरी राजकुमारी की त्वचा बिल्कुल सफ़ेद है, उसके स्तन लहरा रहे हैं जो एक अद्भुत गोलाई दिखा रहे हैं, एक पतली कमर जिसे एक हाथ में थामा जा सकता है और लंबी सीधी जांघें हैं। साथ ही उसके शरीर से एक काली रोशनी फूटती है जो उसे एक अनोखा आकर्षण देती है। मुझे चाहिए, तीसरी राजकुमारी ने पागलों की तरह केशव को देखते हुए कहा। वह अपनी भयानक इच्छा को बाहर निकालना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका ड्रैगन फीनिक्स पवित्र शरीर जागरण इतना कष्टकारी होगा। ये देखकर केशव ने खुद से कहा, यह महसूस करते हुए कि तीसरी राजकुमारी पूरी तरह से इच्छा के नियंत्रण में थी। ड्रैगन स्वाभाविक रूप से कामुक होते हैं और उनके शरीर में अप्रकाशित ड्रैगन और फीनिक्स शक्ति के कारण तीसरी राजकुमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हालांकि केशव ने ऐसा नहीं सोचा था। आखिरकार शनाया के साथ जो हुआ, उसके बाद वह फिर किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और उसे तीसरी राजकुमारी को वह नहीं देना था जो वह चाहती थी। उसने तीसरी राजकुमारी को नियंत्रित किया और उसे सीधे अपने सामने खड़ा कर दिया, उसके सामने बर्फ सफ़ेद शरीर को देखे बिना। फिर उसने 10,000 सितारे निगलने वाली स्वर्ग तकनीक को सक्रिय किया और सीधे अपने शरीर में भयानक ऊर्जा को निगल लिया। धमाका। एक भयानक और शक्तिशाली भक्षण शक्ति भड़क उठी और तीसरी राजकुमारी के शरीर में ड्रैगन और फीनिक्स शक्ति सीधे केशव द्वारा भस्म हो गई। यह अंततः केशव की साधना में बदल गया, जिससे केशव को अपने क्षेत्र में सुधार करने में मदद मिली। हालांकि केशव के हेरफेर के बाद तीसरी राजकुमारी आखिरकार शांत हो गई और उसने अपना संयम वापस पा लिया। आधे घंटे बाद तीसरी राजकुमारी जाग गई और उसने पाया कि कमरा खाली था। तीसरी राजकुमारी ने सबसे पहले अपनी ताकत में सुधार देखा और वह खुश हुए बिना नहीं रह सकी। यह मास्टर ये है। वह समझ गई कि केशव ने उसकी मदद की, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसा लगता है जैसे उसे याद आ गया हो कि पहले क्या हुआ था। आखिरकार उसे पहले कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। उसने केशव को गले लगाया और कहा कि उसे यही चाहिए। अगर केशव न होते तो मुझे डर है कि वह और अन्य लोग पहले ही बहाव के साथ बह गए होते। लेकिन जब उसने सोचा कि केशव ने उसे अस्वीकार कर दिया है तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका आकर्षण कमज़ोर पड़ गया हो? थोड़ी देर बाद वह शर्म से लाल चेहरे के साथ कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के बाहर खुशबू ने उसके चेहरे पर लालिमा देखी और पूछा, रश्मि, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या मास्टर ये ने तुम्हें धमकाया? मैं ठीक हूँ। मैंने अभी अभी अपनी ताकत वापस पा ली है। मैं बहुत खुश हूँ। जब तीसरी राजकुमारी ने ये सुना तो वह जल्दी से बोली, वैसे मिस्टर केशव कहाँ हैं? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा मास्टर ये आराम करने के बाद चले गए। उन्होंने तुम्हें आराम करने और उनकी तलाश न करने के लिए कहा था। अगर भविष्य में उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो वे तुम्हारे पास आएंगे। खुशबू ने ये सुनकर राहत की सांस ली और कहा, ठीक है, मुझे कुछ और काम भी करना है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। कृपया मास्टर ये को मेरे लिए धन्यवाद दें।
अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर मान जाऊंगा। तीसरी राजकुमारी बोली। फिर कमरे से बाहर चले गए। कमरे में तीसरी राजकुमारी को जाते देख केशव ने राहत की सांस ली। उसे अभी भी थोड़ी चिंता थी कि अगर तीसरी राजकुमारी जाग गई और उसे पिछली बात याद आ गई तो क्या वह उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। आखिरकार उसके साथ मेरा रिश्ता इतना गहरा नहीं है। सौभाग्य से तीसरी राजकुमारी ने मुझे परेशानी नहीं दी। हालांकि तीसरी राजकुमारी की मदद करने में बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन मुझे बहुत कुछ हासिल भी हुआ। तीसरी राजकुमारी के चले जाने के बाद केशव ने खुशबू को भी अलविदा कहा और फिर सत्यपथ संप्रदाय में लौटने की तैयारी की। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद केशव अचानक एक गली की ओर चला गया और फिर रुक गया। सब लोग, जब तुम मुझे देखना चाहते हो तो छिप क्यों रहे हो? केशव की शांत आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर अंधेरे में मौजूद लोग थोड़े हैरान हुए। वे सब छिपने में माहिर थे और उन्हें लगा कि उन्होंने अपने शरीर छिपा लिए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव उन्हें खोज लेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि केशव ने गली की ओर चलने की पहल की, उसने स्पष्ट रूप से उन्हें खोज लिया। ये सोचकर वे अब छिपने के बजाय बाहर निकल आए। कई लोगों ने केशव को डर के साथ देखा। जैसा कि संत्य से अपेक्षा की जाती है, उनकी शक्ति असाधारण है। हम वास्तव में उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। कई लोगों ने अपनी बात रखी। हालांकि केशव ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा। मुझे डर है कि तुम मुझसे ये बातें कहने नहीं आए हो। बताओ, क्या बात है? पवित्र पुत्र सचमुच चतुर है। हमें युवराज ने आपको भोज पर आमंत्रित करने के लिए भेजा है। युवराज इस द्वेष को दूर करना चाहते हैं। कई लोगों ने हंसते हुए अपना उद्देश्य बताया। मुझे भोज पर बुलाओ। बस ऐसा लगता है कि आप किसी को भोज पर आमंत्रित नहीं करना चाहते हैं। जब केशव ने ये सुना तो वह उपहास करने लगा और उससे शिकायत दूर करने के लिए पूछना चाहता था, लेकिन वह अंधेरे में छिप गया। क्या ये किसी को आमंत्रित करने का इशारा है? यदि उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति न होती तो शायद उसे पता भी नहीं चलता कि वह उनकी चाल में फंस जाएगा या नहीं। केशव की बातें सुनकर कई लोगों की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बेटा, कृपया मुझे शर्मिंदा मत करो। वे केशव की बातें सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हुए, लेकिन आज उनका उद्देश्य केशव को आमंत्रित करना था, इसलिए चाहे केशव सहमत हो या नहीं, उन्हें सहमत होना ही था। कैसे? अगर मैं सहमत नहीं हूं तो क्या आप लोग मुझे आने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं? केशव ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। यदि पवित्र पुत्र युवराज के साथ अपनी शिकायतों को सुझाने के लिए तैयार नहीं है तो वह युवराज का दुश्मन है। तो फिर हमें दोष मत दीजिए। कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा, यही उनका असली उद्देश्य है। यदि केशव सहमत होने से इनकार करता है तो वे चुपके से केशव को मार देंगे। आखिरकार केशव एक पवित्र पुत्र है और सबसे बड़ा राजकुमार स्पष्ट रूप से अपने लिए इतना शक्तिशाली दुश्मन बनाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ तुम लोग। केशव ने ये सुना और व्यंग्यात्मक दृष्टि से उनकी ओर देखा। क्या वे खुद को मारना चाहते हैं? क्या ये कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद है? हा, संत पुत्र निश्चित रूप से शक्तिशाली है, लेकिन हम महान राजकुमार के सेवक हैं और हमारी ताकत भी कम नहीं है। संत पुत्र हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये सुना तो वे आत्मविश्वास से खिलखिला उठे। चूंकि उसने कार्रवाई करने का साहस किया, इसलिए उसकी ताकत स्पष्ट रूप से सरल नहीं है। स्टॉप्ड। हम पवित्र पुत्र को एक आखिरी मौका देते हैं, भोज में भाग लें या मर जाएं। कई लोगों ने केशव को ठंडेपन से देखा और धमकी दी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत धमकियों से है। केशव ने यह सुना और शांति से कहा, अभी भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो फिर हमें दोष मत दो। केशव के शब्दों को सुनने के बाद कई लोगों ने एक दूसरे को ठंडी आंखों से देखा, मजबूत ताकत के साथ फट पड़े और कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। केशव ने उन्हें मनोरंजन से देखा, बिल्कुल परवाह नहीं की। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक उनके पीछे से एक भयानक तलवार की रोशनी आई और सीधे वार करके उन्हें मार डाला। केशव को देखते हुए कई लोगों की आंखों में कुछ अविश्वास था। क्या आपके पास कोई बैकअप योजना है? उन्हें अंततः समझ में आ गया कि केशव ने शांति से इस गली में आने की हिम्मत क्यों की। अगले ही पल वे आंखें खोलकर जमीन पर गिर पड़े और हर जगह खून ही खून था। तुमने केशव पर हमला करने की हिम्मत की। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। बोलने वाला व्यक्ति एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जो शांति से गली में चला गया। केशव ने उस व्यक्ति की ओर देखा। तुम कौन हो? पवित्र पुत्र, मैं वही हूँ, तीसरे राजकुमार का संरक्षक। तीसरे राजकुमार ने तुम्हारे कार्यों के बारे में सुना और तुमसे मित्रता करना चाहता था। उसने मुझे किसी को भेजकर तुम्हें एक समारोह में आमंत्रित करने के लिए कहा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो तुम पर हमला करेगा। मध्यम आयु वर्ग का मजबूत आदमी बोला। केशव ने यह सुना और इस व्यक्ति को दिलचस्पी से देखा। अगर तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लोग मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? केशव ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। पवित्र पुत्र का क्या अर्थ है?
मैं नहीं समझता। जब वाहिया ने ये सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर वह बोला, हाँ। केशव ने ये सुना, फिर अपनी तलवार घुमाई और सीधे हमला किया, जिससे पहले से ही मरा हुआ दुश्मन मारा गया। केशव के हमले से मृत लोग बुरी तरह चीखने लगे। लेकिन इस समय मैं और नहीं मर सकता। हालांकि सबसे बड़े राजकुमार और मेरे बीच कुछ शिकायतें हैं, वे हमारे बीच की बात हैं, लेकिन तीसरा राजकुमार मुझे मूर्ख समझता है। आपने कुछ लोगों को सबसे बड़े राजकुमार के आदमी होने का नाटक करने के लिए ढूंढा और फिर मेरी मदद की, ये सोचकर कि मैं तीसरे राजकुमार का आभारी रहूंगा और उसका पक्ष लूंगा। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या आपको लगता है कि आप उससे मात्र मौत का नाटक करने की कला को छिपा सकते हैं? यदि वाहिया ने वास्तव में उन्हें मार डाला तो केशव भी सोच सकता है कि वह उनसे संयोग से मिला था। अफसोस की बात है कि तीसरा राजकुमार उसे जीतना तो चाहता था, लेकिन उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्हें अपनी मौत का नाटक करने दिया। ये वाकई हास्यास्पद था। केशव की बातें सुनने के बाद वाहिया का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव उसके उद्देश्य का अनुमान लगा सकता है। यही तरीका उसके मन में था। केशव और सबसे बड़े राजकुमार के बीच झगड़े के बारे में सुनकर उसने केशव से निपटने के लिए लोगों को भेजा और फिर खुद मदद की। भले ही वह केशव से दोस्ती न कर पाए, कम से कम वह केशव को सबसे बड़े राजकुमार से पूरी तरह नफरत तो करवा ही सकता था। अगर केशव तीसरे राजकुमार का साथ दे पाता तो और भी अच्छा होता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में उसकी चाल को समझ लेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केशव ने सीधे तौर पर उनके द्वारा भेजे गए बलवान आदमी को मार डाला। ये सभी लोग तीसरे राजकुमार के अधीनस्थ थे, लेकिन उन्हें सीधे केशव ने मार डाला था। स्वर्गपुत्र सचमुच बुद्धिमान है। ऐसा लगता है कि हम इसे आपसे छिपा नहीं सकते। हालांकि तीसरा राजकुमार सच्चे दिल से आपसे दोस्ती करना चाहता है। कृपया आइए और हमसे मिलिए, स्वर्गपुत्र। शा चोंगफेंग ने फिर भी सम्मानपूर्वक बात की। आज लोग मारे गए हैं और नुकसान बहुत भारी है, इसलिए एक और लक्ष्य हासिल किया जाना चाहिए, जो है केशव को पकड़ना। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? जब केशव ने यह सुना तो उसकी आवाज़ ठंडी हो गई, मानो उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युवा स्वामी, आपने पहले ही प्रथम राजकुमार को नाराज कर दिया है। अगर आप तीसरे राजकुमार को फिर से नाराज करेंगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तीसरे राजकुमार ने आपको भर्ती करने में बहुत ईमानदारी दिखाई है। अगर आप तैयार हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि भविष्य में आपको संसाधनों की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने महान योगदान दिया है तो आपको राजा या प्रधानमंत्री बनने में कोई समस्या नहीं होगी। शा चोंगफेंग ने एक ही समय में धमकी दी और लाभ का प्रस्ताव दिया। हे, क्या यह मीठी खजूर और छड़ी है? केशव ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। दुर्भाग्यवश तुम्हारी मीठी खजूरें पर्याप्त मीठी नहीं हैं। क्या तुम जानते हो कि छठे राजकुमार ने एक बार मुझसे क्या वादा किया था? केशव ने कहा, मैं और अधिक सुनना पसंद करूंगा। शा चोंगफेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह बोला, यह आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार केशव एक निश्चित गुट का पवित्र पुत्र है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि छठा राजकुमार उसे जीतना चाहता है। उसने एक बार मुझसे शाही मास्टर का पद और असीमित संसाधन देने का वादा किया था। जब शा चोंगफेंग ने यह सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये कैसे संभव है? राष्ट्रगुरु का पद अत्यंत शक्तिशाली और अधिकारपूर्ण होता है, सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि छठे राजकुमार राष्ट्रगुरु का पद छोड़ने को तैयार होंगे और उनके पास असीमित संसाधन भी होंगे। हालांकि केशव चारों संतों में सबसे कमजोर है और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि छठे राजकुमार इसे छोड़ने के लिए इतने तैयार होंगे। छठे राजकुमार ऐसा करने को तैयार हैं, लेकिन महामहिम उन्हें पसंद नहीं करते। दूसरे, उनके पास कभी वास्तविक शक्ति नहीं रही और राजपरिवार में उनका दर्जा अन्य राजकुमारों जितना ऊंचा नहीं है। वे बस बकवास कर रहे हैं और इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी छवि को बड़ा बना रहे हैं। क्या पवित्र पुत्र भी ऐसा मानते हैं? या फिर पवित्र पुत्र इस अवसर का लाभ उठाकर लाभ कमाना चाहता है? मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे तथाकथित राजगद्दी की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मुझे शाही सरदार का पद भी दो तो भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। रही बात तुम्हारी तथाकथित धमकी की, तो मैं उसे गंभीरता से नहीं लेता। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, वरना, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। केशव की बातें सुनकर वाहिया का चेहरा पीला पड़ गया। शेंगजी, ये सचमुच बेशर्म है। चूंकि मास्टर ये सहमत नहीं है, इसलिए इस मामले को लीक होने से बचाने के लिए तुम्हें मरना होगा। हाँ। केशव की अभिव्यक्ति न तो उदास थी और न ही खुश, उसकी आंखें शांत थीं। ऐसा लगता है कि मुझसे बात करना वाकई बहुत आसान है। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी विस्मयकारी उपस्थिति ने एक भयानक दबाव पैदा कर दिया। लापरवाही से काम करो। केशव की बातें सुनकर वाहिया का चेहरा पीला पड़ गया। तीसरे राजकुमार के रक्षक होने के नाते उनमें स्वाभाविक रूप से असाधारण शक्ति थी।
अगर केशव उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें दोष मत दो। अगले ही पल उसने अपनी जबरदस्त ताकत छोड़ दी जिसका उद्देश्य केशव को दबाना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रेजर मंडप के वीआईपी पर हमला करने की? ऐसा लगता है कि तीसरा राजकुमार मेरे ट्रेजर मंडप को गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक दूर से एक भयानक दबाव आया और उसे घेर लिया। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने हमला करना बंद कर दिया। गली के दूर छोर पर एक दुबली पतली आकृति दिखाई दी। सफ़ेद पोशाक भी उसके सुडौल शरीर को छिपा नहीं पा रही थी। वह घूंघट से ढकी हुई थी, लेकिन दूर से एक डरावनी आभा वाली महिला दिखाई दी। शा चोंगफेंग को ठंडेपन से देखते हुए शा चोंगफेंग ने भयानक दबाव महसूस किया और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। ट्रेजर मंडप का बलवान आदमी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ट्रेजर मंडप में इतना शक्तिशाली व्यक्ति था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह केशव की रक्षा करेगा। रोल, महिला ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन शांति से बोली। शा चोंगफेंग का चेहरा एकदम बदल गया। उसने भयानक दबाव महसूस किया लेकिन विरोध नहीं कर सका। ये औरत बहुत ताकतवर थी। उदास चेहरे के साथ वह जाने के लिए तैयार था। इंतजार। लेकिन इस समय केशव की आवाज़ सुनाई दी। केशव, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? शा चोंगफेंग का चेहरा उदास लग रहा था। जाहिर है, अगर ट्रेजर पवेलियन के ताकतवर लोग न होते तो वह केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रहा था। आखिरकार, अगर वह कोई कदम उठाता है तो वह इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि महिला भी उस पर कदम रखेगी। बूम! उसके सामने एक तलवार लौट कर आई। तलवार की एक रोशनी उसके सामने आई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अगले ही क्षण उसका हाथ कट गया। तुरंत एक करुण विलाप गूंज उठा। हालांकि वह अब बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसका हाथ कट जाने के बाद उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये तलवारबाजी एक सबक है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। याद रखना, मुझे दोबारा मत उकसाना, वरना मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो सिर्फ तलवारबाजी नहीं होगा। हालांकि ट्रेजर मंडप के मजबूत पुरुषों के हस्तक्षेप के साथ और चूंकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने मृत्यु की तलाश नहीं की थी, इसलिए उनके पास शा चोंगफेंग को मारने का कोई कारण नहीं था। लेकिन वह स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के अपराध को नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने सबक के रूप में तलवार से उसका हाथ काट दिया। केशव की बातें सुनकर वाहिया को संभलने में काफी समय लगा। उसने केशव को आक्रोश और उग्रता से देखा। वह हमला करना चाहता था, लेकिन महिला के दबाव के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई। केशव, आज जो हुआ वो मुझे याद रहेगा। शा चोंगफेंग का चेहरा गंभीर लग रहा था और वह अंत में केवल धमकी दे सकता था और फिर जल्दी से वहां से चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ट्रेजर पवेलियन मेरी रक्षा के लिए किसी को भेजेगा। केशव ने ट्रेजर मंडप से आए आगंतुक को देखा, उसे घूरा और कहा, तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? दूसरे पक्ष ने कुछ आश्चर्य के साथ केशव को देखा। बाहर आने के बाद मैंने पाया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ट्रेजर पवेलियन से कोई मेरी रक्षा के लिए बाहर आएगा। मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है। केशव ने शांति से कहा कि उसे वाहिया और अन्य लोगों के आने से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसे काफी समय से पता था कि वाहिया और अन्य लोग उसका गुप्त रूप से पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ट्रेजर मंडप से कोई उसका पीछा करेगा। हालांकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि ट्रेजर मंडप के लोग उस पर हमला करेंगे। आखिरकार वह ट्रेजर मंडप का उपासक था और खुशबू उस पर हमला करने की मूर्खता नहीं करेगा। मैं चूरैन का मालिक शूल प्रभा हूँ। महिला ने थोड़ी स्थिर निगाह से केशव को देखा। वह कोई और नहीं बल्कि खुशबू के गुरु शूल प्रभा थे। जब केशव चला गया तो उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार केशव ट्रेजर मंडप का उपासक था और अगर कोई उसे मार डाले तो यह अनुचित होगा। हालांकि उसने शुरू में सोचा था कि केशव को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव को पहले ही इसका अंदाजा हो गया होगा। तो आप मिस खुशबू के मास्टर हैं। आज आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। केशव ने इसे सुना और सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर ये ने आज ही अपना मन बना लिया था। अगर मैं नहीं आता तो मास्टर ये को शायद कोई परेशानी नहीं होती। शूलप्रभा ने ठंडे स्वर में बात की। कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की। मुझे दूसरों पर एहसान करना पसंद नहीं है। अगर तुम अपनी शारीरिक समस्या सुलझाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। केशव ने शूलप्रभा को देखा और शांति से कहा। जब शूलप्रभा ने यह सुना तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सकी, मानो उसे थोड़ी हैरानी हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव एक नज़र में उसकी शारीरिक स्थिति को भांप लेगा, लेकिन वह ये भी समझती थी कि केशव सरल नहीं है। वह रश्मि की समस्या भी हल कर सकता है। शायद उसकी अपनी समस्या भी सचमुच हल हो जाए। अगर मैं सचमुच इसे सहन नहीं कर सकता तो शायद मैं आपसे मदद मांगूंगा। शूलप्रभा बोली, लेकिन वह ये भी समझती थी कि यह उपकार कितना कीमती होगा और वह इसके बारे में अनिश्चित नहीं थी, इसलिए वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ज़रूर,
अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक शांगगुआन चुरान के जरिए मुझसे संपर्क करें। केशव बहुत शांत था और उसने जबरदस्ती नहीं की और फिर चला गया। शूरप्रभा ने उदास निगाहों से केशव को देखा। इस लड़के ने उसे एक बार फिर बहुत ज्यादा चौंका दिया। सत्यपथ संप्रदाय में लौटने के बाद केशव ने सत्यपथ संप्रदाय में सभी को अमृत सौंप दिया। सभी स्वाभाविक रूप से बहुत आभारी थे, लेकिन केशव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने सभी को अच्छा अभ्यास करने और संप्रदाय प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करने को कहा। आखिरकार उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका जो मिला था। अगर वह अपने संप्रदाय के अनुयायियों के साथ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी नहीं पा सका, तो अगर यह बात बाहर आ गई तो मजाक बन जाएगा। स्वाभाविक रूप से वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से सभी लोग कुछ दिनों में होने वाली संप्रदाय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। केशव भी एकांतवास में रहा है, लेकिन इस दिन अतुल, ललित, जोया और अन्य ने केशव को पाया। क्या बात। केशव ने उनकी तरफ देखा। संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और उन्होंने उसे ढूंढ लिया। क्या कुछ हुआ होगा? पिछले कुछ दिनों में शाही राजधानी के पास DLGIRI पर्वतों में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी ने कुछ अजीबोगरीब चीज़ देखी है। अफवाह है कि यहाँ एक विरासत है। मैंने सुना है कि दूसरे बड़े संप्रदायों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि हमारा सत्यपथ संप्रदाय पहले से ही कमज़ोर है। अगर हम इस विरासत को हासिल कर सकें तो शायद हम और भी मजबूत हो जाएंगे, जो संप्रदाय की प्रतिस्पर्धा के लिए फ़ायदेमंद होगा। हालांकि ये पर्वत श्रृंखला अत्यंत खतरनाक है। हम पवित्र पुत्र से उनकी सलाह लेना चाहेंगे। अतुल ने केशव को सम्मानपूर्वक देखा और कहा। फेग्युन संप्रदाय के पिछले उकसावे ने उन्हें एहसास दिलाया कि दूसरे संप्रदाय कितने शक्तिशाली हैं। हालांकि इस दौरान केशव की वजह से उनमें काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन वे और भी बेहतर होना चाहते हैं। मैंने अभी सुना है कि शाही राजधानी के पास DLGIRI पर्वतों में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हैं और शायद वहाँ कुछ विरासत में मिली होंगी। अगर मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत लाभ होगा। हालांकि उन्होंने अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाया। एक तरफ DLGIRI पर्वत बेहद खतरनाक थे और दूसरी तरफ वे सब केशव से उसकी योजना के बारे में पूछना चाहते थे। अगर केशव राजी नहीं होता तो वे नहीं जाते। केशव की प्रतिष्ठा थी। चूंकि सभी को इसमें रुचि है तो चलिए और देख लेते हैं। मैं आपको वहां ले चलता हूं। केशव ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा कि चूंकि हर कोई अपनी ताकत में सुधार करने के लिए इतना महत्वाकांक्षी था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं रोकेगा। जहां तक छोटे मोटे खतरे की बात है तो स्वाभाविक रूप से वह इसकी ज्यादा परवाह नहीं करेगा। बहुत अच्छा। केशव की बातें सुनकर सभी लोग हंस पड़े और बोले, तैयार हो जाओ। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, लेकिन तुम्हें हर बात में मेरी बात माननी होगी। वैसे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो यहीं रहो और अभ्यास जारी रखो। केशव बोले। हाँ। केशव की बातें सुनकर सभी समझ गए कि DLGIRI पर्वत बेहद खतरनाक हैं और कोई भी लापरवाही मुसीबत का कारण बन सकती है। यही एक कारण था कि दूसरे प्रमुख संप्रदायों की इसमें रुचि नहीं थी। वे किसी अफवाह के कारण संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले खतरे का सामना नहीं करना चाहते थे और भारी नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन केशव के नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि हमें जीवन मरण का कोई खतरा नहीं होगा। कई प्रतिभाशाली लोगों ने इस बात पर सहमति जताई और उनमें से केवल कुछ ने ही अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अभ्यास जारी रखने की योजना बनाई। मैं संप्रदाय प्रमुख को सूचित करूंगा, तुम लोग अभी यहीं रहो। केशव बोले। भीड़ ने संप्रदाय के नेता को कुछ नहीं बताया, मानो उन्हें डर था कि वह उन्हें ही दोषी ठहराएगा। लेकिन आखिरकार वह संप्रदाय का नेता था, इसलिए केशव को उसे यह बात बतानी ही थी। हालांकि केशव को संप्रदाय के नेता का कोई निशान नहीं मिला, इसलिए केशव केवल एक संदेश छोड़ सकता था और सभी को सत्यपथ संप्रदाय से DLGIRI पर्वत तक ले जा सकता था। DLGIRI पर्वत, यह शाही राजधानी के पास एक पर्वत श्रृंखला है। बेहद खतरनाक होने के कारण इसे DLGIRI पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे ही केशव और अन्य लोग यहाँ पहुंचे, उन्होंने गहराई से आती एक भयानक आवाज को महसूस किया और अजीब काले कोहरे की लपटों ने आकाश को ढक लिया। जहां भी काला कोहरा गुजरता, विभिन्न राक्षसों की आंखें लाल हो जाती और वे दहाड़ने लगते, मानो वे पागल हो गए हों। मैंने सुना है कि यह काला कोहरा पिछले कुछ दिनों में ही दिखाई दिया है, जिससे DLGIRI पर्वत पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसमें प्रवेश करने वाले कई शक्तिशाली लोग यहीं मारे गए। जू चांगगे ने पीछे से केशव से कहा, लगता है कुछ अजीब है, सावधान रहो। केशव ने काले कोहरे को देखा और थोड़ी स्थिर निगाहों से बोला। उसे कुछ अशुभ सा आभास हुआ, पर उसने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही हम पहाड़ों में दाखिल हुए, हमने ऊंचे ऊंचे प्राचीन वृक्ष, सूखे वृक्ष और मोटी शाखाओं तथा सड़ी पत्तियों से ढकी जमीन देखी। गर्जन,
तभी एक काले भालू ने एक अजीब सी रक्तवर्णी आभा उत्सर्जित करते हुए केशव और अन्य लोगों को देखा और सीधे उनकी ओर झपटा। इस काले भालू की शक्ति स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी और वह काफी शक्तिशाली था। एक पल में वह शक्तिशाली बल के साथ फट पड़ा और केशव और अन्य लोगों को मार डाला। इससे पहले कि केशव कोई कदम उठा पाता, अतुल, जो पास में खड़ा था, ने ये देखा और सीधे कार्रवाई की, उसे एक शक्तिशाली प्रहार से मार डाला। विशाल काले भालू को सीधे तलवार से मारा गया और एक ही वार में मार दिया गया। इतना खराब भी नहीं, केशव ने सिर हिलाया और प्रशंसा की। अतुल की आंखें खुशी से भर आईं। परमेश्वर के पुत्र द्वारा प्रशंसा पाकर उसे अन्य शक्तिशाली लोगों द्वारा प्रशंसा पाने से ज्यादा खुशी मिली। लेकिन केशव को कोई परवाह नहीं थी। धमाका! तभी एक और भयानक सफेद विशालकाय जानवर सामने आया। उसकी ताकत स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र तक पहुंच गई थी और उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि मैदान में मौजूद सभी लोगों के चेहरे थोड़े से बदल गए। सफेद कांस्य राक्षस वानर की त्वचा तांबे की और हड्डियां लोहे की हैं और वह अत्यंत शक्तिशाली है। अतुल ने फिर से हमला किया और उसके हमले से सफेद कांस्य राक्षस बंदर को चोट लगी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंची। अतुल का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया और अन्य प्रतिभाओं ने भी ये देखकर कार्रवाई करने की योजना बनाई। हालांकि केशव ने उन्हें रोक दिया और हमला करते हुए कहा, श्वेत कांस्य दानव वानर की रक्षा मजबूत है। चूंकि इसमें ताकत की कमी है, इसलिए हमें इस पर जोरदार हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी कमजोरी को चुनना चाहिए। इसकी कमजोरियां इसकी आंखें और गर्दन हैं, केशव ने ठंडे स्वर में कहा और फिर उसने अपनी तलवार सीधे घुमाई, जो सफेद कांसे के राक्षस वानर की आंखों पर लगी। आंखें फट गईं और उनमें से खून बहने लगा और वह एक करुण चीख उठा। हालांकि आंखें गंवा देने के बाद वह तुरंत अपनी दिशा भूल गया और पागलों की तरह केशव की ओर दौड़ा। इस समय केशव ने अपनी तलवार उसकी गर्दन की ओर घुमाई और उसे तुरंत मार डाला। चाहे आप किसी दुश्मन या राक्षस से निपट रहे हों, याद रखें कि उनकी कमजोरियों को ढूंढना पहली प्राथमिकता है। केशव की बातें सुनकर सभी ने एक साथ सिर हिलाया। वह उन्हें कभी भी कहीं भी मार्गदर्शन दे सकता था। यह उनका पवित्र पुत्र था। केशव के मार्गदर्शन से सभी ने सबक सीखा और कई और राक्षसों को मार गिराया। हालांकि सभी बहुत शांत थे और आसानी से सभी राक्षसों का खात्मा कर दिया। रास्ते में हालांकि सभी को कोई विरासत नहीं मिली है, उन्होंने इन राक्षसों के कारण कई लड़ाइयों और परीक्षणों का अनुभव किया है, जिससे उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। ये संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले हुआ और सत्यपथ संप्रदाय के लिए बहुत लाभदायक था। सभी के युद्ध अनुभव में सुधार हुआ है। जल्द ही सभी लोग गहराई पर पहुंच गए। जैसे जैसे हम गहराई में गए, स्वर्ग और धरती के बीच का आभामंडल और भी भयंकर और भयावह होता गया। आसमान काले कोहरे में लिपटा हुआ था और धब्बेदार और शोरगुल वाला खूनी आभामंडल तेज हवा में बदल गया, जो पहाड़ों और खेतों के बीच गरज रही थी, जिससे लोग उदास और चिड़चिड़े हो रहे थे। इस समय लगभग उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक फुसफुसाहट जैसी आवाज गूंज उठी। ये भूतों की फुसफुसाहट जैसा था और नरक से आती आत्मा को झकझोर देने वाली ध्वनि जैसा भी। कई लोगों के चेहरे पूरी तरह बदल गए और वे सभी बहुत प्रभावित हुए। फक फक करना। केशव ने ठंडी सांस ली और एक जोरदार दबाव बना, जिससे सभी अपने आपे में आ गए। केशव को देखकर उनके चेहरे बेहद बदसूरत थे, मानो उन्हें आध्यात्मिक दमन का अनुभव हो गया हो। वे इस बात से भी खुश थे कि उन्होंने केशव का अनुसरण किया, अन्यथा यदि वे आंख मूंद कर अंदर घुस जाते तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ता। केशव पहाड़ों की गहराइयों को घूर रहा था। उसे लग रहा था कि पहाड़ों की गहराइयों से कोई अजीब सी शक्ति आ रही है। धमाका। इस समय दूर से लड़ाई की गर्जना हुई और 1000 फीट लंबी प्रकाश की लकीर ऊपर आकाश में चमक उठी और आकाश के दूसरी ओर गायब हो गई। क्या कोई लड़ रहा है? सबने सिर उठाकर कहा। दूर आग की लपटों में एक खूबसूरत औरत हवा में खड़ी थी। उसने सफ़ेद लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसकी स्कर्ट हवा में लहरा रही थी। वहां खड़े होकर ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी ने अपनी अभिव्यक्ति खो दी हो। उसके सामने अग्निकौवों से भरा आकाश उसकी ओर पागलों की तरह दौड़ रहा था, कम से कम हजारों की संख्या में। आखिर यह व्यक्ति कौन है? बहुत मजबूत उद्धरण चिन्ह, कितनी भयानक शक्ति। सत्यपथ संप्रदाय के लोग ये कहने से खुद को नहीं रोक सके कि वह अपनी ताकत से राक्षसों के एक समूह के खिलाफ लड़ सकता है और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। क्या ये वह है? सिर्फ केशव थोड़ा हैरान हुआ। आखिरकार ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुशबू का गुरु शूलप्रभा था। शूलप्रभा ने हजारों अग्निकौवों को दबा दिया। तभी अग्निकौवों का राजा दहाड़ा, मानो अब और समय बर्बाद न करना चाहता हो। वह सीधे बाहर भागा और उसके आग से भरे पंजों ने शूलप्रभा को मार डाला। उसने सीधे शून्य को तोड़ दिया और शूलप्रभा पर हमला किया। तलवार और ढाल। पलक झपकते ही शूलप्रभा ने तलवार की ऊर्जा का उपयोग करके खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया। धमाका। हालांकि अग्निकौवा राजा के पंजे भयानक थे और लपटें इतनी तेज थीं कि उन्होंने एक पल में उसकी तलवार ढाल को नष्ट कर दिया।
अगले ही पल शूलप्रभा पर बिजली गिरी, उसके मुंह से खून निकला और वह बहुत ऊंचाई से गिर पड़ा। उसी समय अनगिनत अग्निकौवे शूलप्रभा की ओर झुंड में आ गए। रहने भी दो। ये दृश्य देखकर केशव मूल रूप से अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार वह उसका पुराना स्वामी था, खुशबू का स्वामी, जिसने पहले उसकी मदद की थी, इसलिए वह यूं ही खड़ा होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। यद्यपि अग्निकौवा भयानक रूप से शक्तिशाली है, केशव इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। उसने हवा में एक कदम उठाया और पलक झपकते ही शूलप्रभा की आंखों में प्रकट हो गया। यह आप है। शूलप्रभा ने आंखें खोलीं और उसके हाव भाव बदल गए। पहले तो उसने सोचा कि वो मर चुकी है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे अचानक बचा लेगा। और यह व्यक्ति केशव निकला। केशव ने बिना परवाह किए शूलप्रभा को गले लगा लिया और फिर एक चाल चली, 10,000 तलवारें अपने मूल में लौट आईं और एक पल में अनगिनत तलवारें मारने के लिए निकल पड़ीं। पफ पफ पफ, अनगिनत अग्निकौवे केशव द्वारा सिर्फ एक तलवार से मारे गए और जमीन पर गिर गए। ये देखकर अग्निकौवा राजा अचानक क्रोधित हो गया। वह शापित मानव प्राणी तुरंत ही भयानक शक्ति से नष्ट हो गया। एक विशाल शक्ति आ रही है। केशव और शूलप्रभा तोप के गोले की तरह नीचे गिरे। धमाका, जमीन हिल गई। जिस स्थान पर दोनों लोग गिरे थे वहां एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा हो गया और मिट्टी हर जगह उड़ गई। मिट्टी के गड्ढे में केशव और शूलप्रभा एक दूसरे से सटे हुए थे, उनकी आंखें चौड़ी होकर एक दूसरे को देख रही थीं। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें अपने होंठ एक दूसरे से सटे हुए दिखाई दिए, खासकर शूलप्रभा की छाती पर दो बड़ी बड़ी चीजें जो केशव के शरीर से दबी हुई थीं और विकृत हो गई थीं। शूलप्रभा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और उनके होंठ अलग हो गए। केशव ने अपने होंठ चाटे और अजीब तरह से कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। शूलप्रभा ने उदासीनता से जवाब दिया, फिर उठकर गड्ढे से बाहर निकल गई। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से केशव को देखा और सोच रही थी कि वह क्या सोच रही है। क्या पवित्र पुत्र ठीक है? हर कोई केशव के पास आया और उसे चिंतित नजरों से देखने लगा। अच्छा, केशव ने शांति से कहा कि यद्यपि अग्निकौवा राजा बहुत शक्तिशाली था, उसकी शारीरिक रक्षा भयानक थी और उसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी। बेटा, तुम्हारे मुंह पर खून लगा है। क्या तुम्हें चोट लगी है? ये देखकर बगल में खड़े जोया ने चिंता से कहा, कोई बात नहीं, चोट गंभीर नहीं है। जब केशव ने ये सुना तो उसने जल्दी से अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे कुछ अपराध बोध हुआ। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और उसके मुंह के कोने से निकला खून जाहिर तौर पर उसका नहीं था। जाओ और उन्हें नष्ट कर दो। केशव ने राक्षस ड्रैगन को रिहा कर दिया। अग्निकौवे उड़ते हुए पक्षी हैं और अब उसकी शक्ति बहुत कमजोर है। वह हर समय आकाश और धरती पर नहीं रह सकता, इसलिए उनसे निपटना मुश्किल है। इसलिए केशव ने सीधे राक्षस ड्रैगन से कार्रवाई करने को कहा। हाँ, मैं उनका ख्याल रखूंगा। केशव का आदेश सुनकर राक्षस अजगर ने सिर हिलाया। उसने बहुत समय से कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब जब केशव को उसकी मदद की जरूरत थी तो स्वाभाविक रूप से वह पीछे नहीं हटेगा। राक्षस ड्रैगन प्रकट होता है। अग्निकौवों का मूल रूप से शक्तिशाली समूह शक्तिशाली राक्षस ड्रैगन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। आखिरकार राक्षस ड्रैगन की रक्त शक्ति उनसे बेहतर थी और वे एक पल में राक्षस ड्रैगन से निपट गए। श्रीमान, ये धन्यवाद। शूलप्रभा ने फुसफुसाते हुए केशव को धन्यवाद कहा। आखिरकार अगर केशव उसकी मदद के लिए नहीं आता तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। यह एक छोटी सी बात है। केशव ने इसे सुना और परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने अभी कामुक दृश्य के बारे में सोचा तो उसकी आंखें थोड़ी अजीब हो गईं। हालांकि शूलप्रभा ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, केशव को पता था कि शूलप्रभा निश्चित रूप से एक सुंदर महिला थी जो कि जोया और अन्य लोगों से ज्यादा खराब नहीं थी। तुम यहाँ क्यों हो? केशव ने उत्सुकता से पूछा। मैंने सुना है कि यहाँ कुछ अजीब है, शायद वहाँ कोई खजाना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शूलप्रभा बोले, जहाँ तक अग्निकौवों द्वारा मेरा शिकार किए जाने की बात है तो वह इसलिए था क्योंकि मैंने एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी चुरा ली थी जिसकी वे रक्षा कर रहे थे। शूलप्रभा ने डरते हुए कहा। केशव ने जब ये सुना तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि डालगिरी पहाड़ियाँ बेहद खतरनाक हैं, फिर भी रास्ते में उन्हें कुछ और ताकतवर लोग भी दिखे। जाहिर है वे DALGIRI पहाड़ों में आए बदलावों की वजह से ही यहाँ आए थे। ऐसी स्थिति में अब से आप हमारे पीछे क्यों नहीं आते? केशव ने कहा, मुझे गलत मत समझो, मैं नहीं चाहता कि मिस खुशबू अपने स्वामी को खो दे। ये देखकर कि शूलप्रभा ने कुछ नहीं कहा, केशव बोला। केशव की बातें सुनकर शूलप्रभा अपने घूंघट के नीचे शर्माए बिना नहीं रह सकी। केशव का स्पष्टीकरण मानो उसे छुपा रहा था। ठीक है, शूलप्रभा समझ गया कि केशव निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था और केशव का अनुसरण करने से कुछ लाभ भी हो सकते हैं। शूलप्रभा को सहमत देखकर केशव ने शूलप्रभा को एक गोली दी और फिर उन्हें पहाड़ों की गहराई में ले गया।
रास्ते में उन्हें कई राक्षसों और जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे केशव और अन्य लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। केशव और शूलप्रभा के साथ वे रास्ते में अजेय हैं। क्या आगे कोई और लड़ाई है? इस समय सभी ने फिर से लड़ाई की आवाज़ सुनी और वे वहां से गुजर गए। आगे एक घाटी थी जो काले कोहरे से भरी हुई थी और अत्यंत डरावनी थी, और घाटी में लोगों के एक समूह पर लाशों जैसे दिखने वाले अजीब राक्षसों के एक समूह ने हमला किया। इन लाश जैसे राक्षसों में पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान शामिल हैं और उनकी संख्या दर्जनों से अधिक है। वे सभी आम लोगों से अलग नहीं हैं। एकमात्र बात यह थी कि उसकी त्वचा पीली और पारदर्शी थी, उसकी अभिव्यक्ति लकड़ी जैसी थी और वह एक काली बुरी आभा से भरा हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से प्रत्येक लाश में शक्तिशाली ताकत है जो स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र से कम नहीं है। इसके अलावा सभी ने देखा कि इन लाशों की रक्षा भयानक थी, मानो वे तलवारों और बंदूकों के लिए अजेय थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि खतरा एक जीवित चीज थी। क्या ये लाश नेता संप्रदाय का लाश नेता है? धत्तेरी की! जब जोया और बाकी लोगों ने इन्हें देखा तो उनकी आंखें बदल गईं। ये सब लाशें थीं और शोधन विधि बहुत क्रूर थी। पहले तो मजबूत लोगों के शरीर में जहरीले कीड़े डालकर उन्हें खिलाया जाता था और फिर उनके मांस के खोल पर हमला किया जाता था। शव नेता संप्रदाय रक्त दानव संप्रदाय की तरह कभी एक शीर्ष राक्षसी संप्रदाय था, लेकिन धार्मिकता की शक्तियों द्वारा उसे निष्कासित कर दिया गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शव नेता संप्रदाय का कोई व्यक्ति अब प्रकट होगा। जोया ने कुछ गुस्से से कहा। पहले राक्षसी संप्रदाय खूनी तरीकों से अनगिनत लोगों को मारता था, इसलिए धर्मी ताकतों ने मिलकर उसे भूमिगत कर दिया। ये कई सालों तक गायब रहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब ये यहाँ मिलेगा। उनके हाथों में अनगिनत लाशें हैं और उन्होंने अनगिनत शक्तिशाली मनुष्यों को फंसाया होगा। और अब मैदान में मौजूद ताकतवर लोगों को भी लाश नेता संप्रदाय के लोगों द्वारा शिकार बनाया जा रहा है। वे लोग सूर्य ऊर्जा संप्रदाय से प्रतीत होते हैं। जोया ने कहा कि सूर्य ऊर्जा संप्रदाय 4 प्रमुख संप्रदायों के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक है। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के लोगों का भी शायद यही उद्देश्य है, यानी संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले अपनी शक्ति को बढ़ाना ताकि वे नए 4 प्रमुख संप्रदायों में शामिल होने का प्रयास कर सकें। उनकी शक्ति बहुत कमज़ोर भी नहीं है, लेकिन ये शक्तिशाली पुरुष शिकुई संप्रदाय के शक्तिशाली पुरुषों के सामने कुछ भी नहीं है। पवित्र पुत्र, क्या हमें मदद करनी चाहिए? इससे पहले कि केशव बोल पाता, बगल में अतुल बोला। हालांकि वे सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा में थे, फिर भी वे सभी राक्षसी शक्तियों का सामना करने के लिए एकजुट थे। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के इन युवा प्रतिभाशाली लोगों पर लाश के नेता द्वारा लगातार हमला किया जा रहा था। उनके शरीर और चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखें लाल हो गई थीं। ये स्पष्ट था कि उन्हें लाश ने जहर दे दिया था। यदि हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो परिणाम भयावह होंगे। अगर तुम अब इन लाशों का सामना करते हुए हमला करोगे तो तुम केवल मरोगे। केशव ने शांति से कहा। यद्यपि सत्यपथ संप्रदाय के लोग बहुत कमजोर नहीं हैं, लेकिन वे लाश राजा के लिए कोई मुकाबला नहीं हैं। केशव की बातें सुनकर सभी के चेहरे बदसूरत हो गए, लेकिन केशव ने जो कहा वह अनुचित नहीं था। क्या हम उन्हें मरते हुए ही देखते रहेंगे? ये देखकर जोया और अन्य लोग झिझके और कहा कि हालांकि वे भी समझते हैं कि वे इस समय प्रतिद्वंद्वी के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, फिर भी वे उसकी मदद किए बिना उसे मरते हुए नहीं देख सकते थे। शूलप्रभा ने भी केशव को देखा। वह समझ गई कि केशव भले ही अच्छा इंसान न हो, लेकिन बुरा भी नहीं है। और दूसरा पक्ष एक राक्षसी शक्ति है, सभी धर्मी बलवानों का साझा दुश्मन। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि केशव की अन्य योजनाएं हो सकती हैं। जल्द ही जब सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के प्रतिभाशाली योद्धा और टिक नहीं पाए और उनमें से कई गिर पड़े, तो उन्होंने कहा, डरो मत सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के प्रतिभाशाली योद्धाओं, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। प्रत्येक शब्द सुबह की घंटी और शाम के ढोल की तरह था, जो पूरे श्रोताओं को झकझोर रहा था और उन्हें अभिभूत कर रहा था। अगले ही क्षण एक भयानक आभा वाला युवक दृश्य में प्रकट हुआ। उसके शरीर से भयानक प्रकाश फूट रहा था और उसकी शक्ति समुद्र जितनी विशाल थी। उसका शरीर चिड़िया बांस की तरह दुबला पतला, सुंदर और शिष्ट था। वह सीधे लाश के सरदार की ओर बढ़ा, हाथ में तलवार लिए और हवा में वार करता हुआ। धमाका! शक्तिशाली ब्लेड की रोशनी तुरंत भड़क उठी, पूरे स्थल को भयानक शक्ति के साथ पार कर गई और उस लाश नेता को तुरंत काट दिया जिसने सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के लोगों को घेर लिया था। कई लाश नेताओं को सीधे उसकी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। एक पल में सूर्य ऊर्जा संप्रदाय की प्रतिभा ने जो संकट का सामना किया था, वह सिर्फ एक झटके से हल हो गया। फिर उस बलवान व्यक्ति को देखिए जिसने तलवार थामे, शक्तिशाली और दबंग आभा के साथ यह कदम उठाया। पूर्व के राजा, ये पूर्व का राजा है। जब सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोगों ने इस व्यक्ति को देखा तो वे सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। ये व्यक्ति दाक्सिया के 9 प्रसिद्ध राजाओं में से एक जीवराज है, जो अपनी युवावस्था के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वह कभी 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक फेग्युन संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था।
बाद में उसने दरबार में प्रवेश किया और राजा का ताज पहनाया गया। उसकी शक्ति काफी प्रभावशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह लाश के नेता को पीछे धकेलने में सक्षम था। इस व्यक्ति को देखकर शूलप्रभा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह अपने बल से राजा बना और उसे सचमुच अद्वितीय राक्षस कहा जा सकता है। क्या आपको पहले से ही आभास था कि यह व्यक्ति अभी कार्रवाई करेगा? शूलप्रभा ने केशव से कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। जब हम अभी आए तो वह यहीं था, लेकिन तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया, केशव ने लापरवाही से कहा। शूलप्रभा को केशव की बातें सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। केशव की आध्यात्मिक समझ बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इस व्यक्ति को पहचान सका। हालांकि उसने भी पूर्व के राजा पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन केशव ने इसे आसानी से खोज लिया, जिससे वह वास्तव में हैरान रह गई। पूर्व के राजा ने हमला जारी रखा और एक पल में उसने उन सभी शव नेताओं को नष्ट कर दिया जिन्होंने सूर्य ऊर्जा संप्रदाय को ऐसी दयनीय स्थिति में डाल दिया था। लाश नेता संप्रदाय के लोगों, बहुत देर हो चुकी है, आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं चलते? लाश के नेता से निपटने के बाद राजा डोंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, उसका आंकड़ा उत्कृष्ट था और उसकी आभा मजबूत और दबंग थी। सबकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दरअसल उन्होंने पहले सिर्फ लाश के नेता को देखा था, लाश को नियंत्रित करने वाले को नहीं। अचानक दूर से एक बच्चे जैसी दिखने वाली लाश उभरी। तियान झेनवुक्सी का चेहरा कनखजूरे जैसी रेखाओं से ढका हुआ था, जो बेहद डरावना लग रहा था। बच्चे ने जीवराज को क्रूर निगाहों से देखा और कहा, पूर्वी राजा, इस संत पुत्र की सलाह सुनो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अब इसमें शामिल न हो, अन्यथा ये संत पुत्र गारंटी देता है कि भले ही तुम दक्षिया के पूर्वी राजा हो, तुम यहीं मर जाओगे। ध्वनि घाटी के माध्यम से बह रही थी, ये डरावना था। जब सबने ये सुना तो उनकी आंखें बदल गईं। लाश नेता संप्रदाय का पवित्र पुत्र। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लाश नेता संप्रदाय के पवित्र पुत्र द्वारा किया गया था। हम अज्ञानी मूर्ख, अगर तुम्हारे शव नेता संप्रदाय का नेता भी आ जाए तो वह मेरे सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये शब्द सुनकर जीवराज ने ठंडे स्वर में कहा कि वह लाश राजा संप्रदाय के पवित्र पुत्र को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। आखिरकार वह पिछली पीढ़ी का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे लाश राजा संप्रदाय के पवित्र पुत्र से डर नहीं लगता। उस स्थिति में जब आप पूर्वी राजा मरेंगे तो ये संत पुत्र निश्चित रूप से आपकी देखभाल करेगा और आपको एक सुंदर शव में प्रशिक्षित करेगा। एक भयावह हंसी सुनाई दी और यह स्पष्ट था कि लाश नेता संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने पूर्व के राजा को गंभीरता से नहीं लिया था। राजा डोंग का चेहरा उदास था, लेकिन उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना हथियार वापस खींच लिया और दूर सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के लोगों की ओर देखा। उसने किसी भी क्षण एक जैड की बोतल बाहर फेंक दी। उसकी आंखें कोमल थीं। अमृत की यह बोतल लाश के जहर को ठीक कर सकती है। तुम्हें इसे निगल जाना चाहिए। अगर तुम अब और देर करोगे तो मुझे डर है कि लाश का जहर तुम्हारे दिल पर हमला कर देगा। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के पवित्र पुत्र लतीफ ने यह देखा और उनकी आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। राजा डोंग, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। हम अत्यंत आभारी हैं। कोई बात नहीं। राजा डोंग मुस्कुराए और हाथ हिलाकर उनसे गोलियां निगलने और उन्हें परिष्कृत करने को कहा। जीवराज ने अपनी नज़र उस दिशा की ओर घुमाई जहां केशव और अन्य लोग थे। मेरे दोस्तों, अब यहाँ कोई खतरा नहीं है, कृपया आकर हमसे मिलें। सबने केशव की तरफ देखा। जाहिर है राजा डोंग ने उनकी मौजूदगी का अंदाज़ा बहुत पहले ही लगा लिया था। ये देखकर केशव ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सत्यपथ संप्रदाय से सभी को घटनास्थल पर ले आया। लतीफ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि सत्यपथ संप्रदाय के लोग भी यहाँ आए हैं। ईस्ट किंग की ताकत सचमुच असाधारण है। हम सचमुच प्रभावित हैं। अतुल और अन्य लोगों ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सभी ईमानदार थे। हाँ, आप सभी की तारीफ के लिए धन्यवाद। जीवराज ने ये सुना और हंसते हुए कहा। उसने शूलप्रभा की ओर थोड़ी स्थिर निगाह से देखा और फिर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह व्यक्ति संभवतः ट्रेजर मंडप का लिंग गोंगफू है ना? वह गरिमापूर्ण थे और सहजता से बोल रहे थे, जो उस दबंग व्यवहार से बिल्कुल अलग था जो उन्होंने अभी दुश्मनों को मारते समय दिखाया था। शूलप्रभा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसकी पहचान बिल्कुल भी गुप्त नहीं थी। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि जीवराज की कोमल आभा वास्तव में लोगों को अच्छा महसूस कराती है। पूर्वी राजा ने फिर से केशव की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी स्थिर थीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये युवक शायद सत्यपथ संप्रदाय का वर्तमान पवित्र पुत्र केशव है। केशव हाल ही में दाक्सिया में काफी प्रसिद्ध हो गया है। जीवराज ने सही अनुमान लगाया। मैं वास्तव में सत्यपथ संप्रदाय का नया पवित्र पुत्र हूं, लेकिन तथाकथित प्रसिद्धि शायद सिर्फ एक खोखला नाम है। केशव ने शांति से कहा, ये जानते हुए कि उनकी प्रसिद्धि संभवतः उनकी ताकत पर आधारित नहीं थी, बल्कि उनके सबसे बड़े राजकुमार और कमल संप्रदाय के बीच संघर्ष पर आधारित थी। जीवराज ने यह सुनकर मुस्कुराया, लेकिन उसने केशव को नीचा नहीं देखा।
हालांकि दुनिया में हर कोई यही मानता था कि केशव सिर्फ मौलिक को राज्य की ताकत से सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र बना था, लेकिन ये पूरी तरह से सत्यपथ संप्रदाय के पतन के कारण था। जब कोई नायक नहीं था तो युवा प्रसिद्ध हो गए, लेकिन सत्यपथ संप्रदाय 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है और उनके लिए निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को पवित्र पुत्र बनने की अनुमति देना असंभव है, और स्वाभाविक रूप से वे अपने विरोधियों को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते हैं। जीवराज का सामना करते हुए केशव ज्यादा उत्साहित नहीं था। आखिरकार उसे अपने और फेग्युन संप्रदाय के बीच कुछ मतभेदों के बारे में पता था। हालांकि जीवराज अब फेग्युन संप्रदाय का सदस्य नहीं था, फिर भी वह फेग्युन संप्रदाय से ही था। इसके अलावा जीवराज में कुछ ऐसा था जिससे उसे एहसास हुआ कि वह आम लोगों से अलग है। उसके बारे में एक अत्यंत स्पष्ट आभा है। जीवराज के शरीर पर अवश्य ही कोई गुप्त खजाना होगा जो उसकी आभा को अस्पष्ट और नीरस बनाता है। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बिना इस सूक्ष्म परिवर्तन का पता लगाना कठिन है। यही कारण है कि शूलप्रभा ने जीवराज की उपस्थिति पर पहले ध्यान नहीं दिया था। इस गुप्त खजाने ने केशव को और अधिक दिलचस्पी दी। आखिरकार, हालांकि वह उसी प्रभाव को उस खजाने से प्राप्त कर सकता है जिसमें उसकी अपनी सांसें छिपी हो, फिर भी कौन कम खजाने होने की शिकायत करेगा। ये बहुत अच्छा होगा यदि यह आदमी मेरा दुश्मन हो। इस तरह मुझे उसके खजाने का स्रोत पता चल जाएगा, केशव ने कुछ अफसोस के साथ कहा। वह स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकता था कि जीवराज के शरीर पर मौजूद खजाने बहुत मूल्यवान थे, लेकिन वह तो बस जिज्ञासु था। आखिर अपने व्यक्तित्व के चलते वह दूसरों के खजाने तो लूट नहीं सकता था। अगर वह ऐसा करता तो क्या ये शैतान से अलग नहीं होता? बेशक, अगर जीवराज उसे अपना दुश्मन मानता तो उसे कोई अपराधबोध महसूस नहीं होता। इस समय जीवराज ने भी उनसे बात करना शुरू कर दिया। जाहिर है, जीवराज दलगिर पर्वत में हुए परिवर्तनों के कारण यहाँ आया था। इसके बारे में जानने के बाद जीवराज उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने में बहुत रुचि रखते थे। जब सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के लतीफ ने यह सुना तो वह स्वाभाविक रूप से खुशी से सहमत हो गए। आखिरकार, लाश नेता संप्रदाय के लाश नेता का सामना करते हुए वे लगभग खत्म हो गए थे। अगर जीवराज ने कार्रवाई नहीं की होती तो वे निश्चित रूप से बच नहीं पाते। सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोगों के मन में भी यही विचार आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सबने केशव की ओर देखा। यहाँ तक कि शूलप्रभा ने भी इस समय केशव की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और उसके रवैये के बारे में पूछा। केशव ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और स्पष्ट रूप से दिलचस्पी दिखाए। ये देखकर कि सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोग और ट्रेजर मंडप के लेंग गोनफैन केशव के रवैये के बारे में पूछ रहे थे, पूर्व के राजा जीवराज की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दुनिया के लोग कहते हैं कि सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र कुछ खास नहीं है और शायद उसका कोई रुतबा है, लेकिन अब लगता है कि केशव ने सत्यपथ संप्रदाय में सबको जीत लिया होगा, इसलिए हर कोई उसके किसी भी फैसले पर भरोसा करता है। और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ट्रेजर मंडप के लेंग गोनफैंग भी केशव के रवैये के बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि यह अफवाह थी कि केशव ट्रेजर मंडप के एक वीआईपी थे, उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी स्थिति उनकी उम्मीदों से परे थी। इससे उसे लगा कि केशव निश्चित रूप से उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। ऐसा लगता है कि हमें अगली कार्रवाई में इस व्यक्ति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जीवराज ने खुद से कहा। इसके बाद सभी लोग एक साथ DALGIRI पर्वत की गहराई की ओर दौड़ पड़े। स्टॉप्ड। जीवराज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र होगा। क्या ये हो सकता है कि लाश कठपुतली संप्रदाय भी इस बार DALGIRI पर्वत में रुचि रखता है? लतीफ ने जीवराज से पूछा। ये बहुत संभव है। कई लोगों ने कहा है कि इस बार DALGIRI पर्वत में हुए बदलावों से खजाने या विरासत का पता चला होगा। मुझे तो यह उम्मीद भी नहीं थी कि लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र भी आएगा। ऐसा लगता है कि इस बार DALGIRI पर्वत में हुए बदलाव साधारण नहीं हैं। जीवराज ने सिर हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी स्थिर थीं। जब सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों ने ये सुना तो वे डर गए। पहले तो लाश कठपुतली संप्रदाय के लोगों ने उन्हें लगभग खत्म कर दिया था, और जब उन्हें लगा कि अगली बार उनका सामना लाश कठपुतली संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों से हो सकता है तो वे चिंता में पड़ गए। लाश कठपुतली संप्रदाय, रक्तदानव संप्रदाय। केशव की आंखें शांत थीं, लेकिन उसका दिल थोड़ा तनावग्रस्त था। रक्तदुष्ट संप्रदाय पहले भी दुनिया में प्रकट हुआ था, रक्तदुष्ट संप्रदाय के पूर्वज को भागने में मदद करने के उद्देश्य से। क्या ये हो सकता है कि लाश कठपुतली संप्रदाय का उद्देश्य भी यही हो? सत्यपथ संप्रदाय के कई लोगों ने अनुभव किया था कि रक्तदुष्ट संप्रदाय में क्या हुआ था और कुछ अक्कलें थीं, उनकी आंखें गंभीर थीं। आधे घंटे बाद दूर खून से भरे जंगल से कुछ आकृतियां उभरीं। सभी की आंखें अचानक जम गईं। उन्हें चिंता हुई कि यह लाश कठपुतली संप्रदाय का कोई व्यक्ति था। हालांकि जीवराज ने अपना हाथ हिलाकर सबको संकेत दिया कि घबराएं नहीं, यह उनका आदमी था। नेता एक अधेड़ उम्र का लाल वस्त्र पहने दृढ़ चेहरे वाला व्यक्ति था। वह सभी को पूर्वी राजा के पास ले गया।
पूर्वी राजा को देखकर उसने अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा, पूर्वी राजा, आगे एक गहरी खाई है। मुझे लगता है कि मैंने लाश कठपुतली संप्रदाय के किसी व्यक्ति को देखा है। मार्क्विस युनशान ने बहुत अच्छा काम किया। जीवराज ने यह सुना और सिर हिलाते हुए कहा कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अधीनस्थ युनशान हो शी हुआंगजिया था। ये लोग बिल्कुल वही ताकतवर लोग हैं जिन्हें वह इस बार लेकर आया है। जीवराज ने युनशान हो की पहचान सभी को बताई। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के सभी लोगों ने तुरंत आदरपूर्वक प्रणाम किया। मार्क्विस की उपाधि मिलना ही उनके पद और शक्ति को दर्शाने के लिए पर्याप्त था और अन्य लोग भी असाधारण थे। पूर्व के राजा के अधीनस्थ बनने के लिए उन्हें साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हालांकि केशव ने जवाब में बस थोड़ा सा सिर हिलाया। केशव का रूप देखकर ली युवानहाओ और अन्य लोग थोड़े नाखुश दिखे। केशव बहुत घमंडी था। जल्द ही सभी लोग आगे बढ़ते रहे और उस दिशा में आ गए जिस दिशा में शी हुआंगजिया खोज कर रहा था। यहाँ की दुनिया भयानक रूप से शांत थी और रास्ते में किसी को भी कोई राक्षस नहीं दिखा। लेकिन ये जितना शांत था उतना ही डरावना भी था। समूह में सभी लोग सतर्क हो गए और अपने हथियार अपने हाथों में ले लिए। यहाँ तक कि पूर्वी राजा जीवराज की आंखों में गंभीरता थी। वह हाथ में तलवार लिए हुए था और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि केशव उदासीन और शांत दिख रहा था। इससे ली युवानहाओ थोड़ा दुखी हुआ। यह आदमी खुद से कमजोर था, फिर भी वह बहुत निश्चिंत था। शेंगजी, ये लापरवाही मत करना। ये जगह बेहद खतरनाक है। अगर कुछ हुआ तो हम मदद भी करें तो बहुत देर हो जाएगी। ये सही है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें, मिस्टर केशव। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के कई लोगों ने अपनी बात रखी, जो एक अनुस्मारक के रूप में प्रतीत हुआ लेकिन वास्तव में असंतोष व्यक्त कर रहा था। आखिरकार केशव और वे सभी जूनियर थे और वे तुरंत परेशान हो गए कि जीवराज, जिसने उनकी जान बचाई थी, उनके प्रति इतना उदासीन था। जीवराज ने न केवल उनकी जान बचाई बल्कि वह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्हें क्षेत्र के अन्य प्रतिभाशाली लोग लंबे समय से जानते और सम्मान करते थे। केशव की ताकत उतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नाखुश थे और केशव को इतना बेपरवाह देखकर उन्हें स्वाभाविक रूप से बेचैनी महसूस हुई। ट्रेजर पवेलियन के लेंग गोंगफेंग, जीवराज जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की भी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी केशव, एक जूनियर, इतने इत्मीनान से टहल रहा था कि जो लोग उसे नहीं जानते थे उन्हें लगता था कि वह बस सैर सपाटा कर रहा है। यदि केशव खतरे में है और अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं कर सकता तो उन्हें उसकी मदद करनी होगी। यदि उनकी स्थिति ऐसी न होती तो वे बहुत पहले ही केशव को डांट चुके होते। बस अपना ख्याल रखना। केशव ने ये सुना और परवाह नहीं की। उन्होंने स्वाभाविक रूप से लतीफ और अन्य लोगों के स्वर में असंतोष सुना, लेकिन वह उनसे बहस करने के लिए बहुत आलसी थे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, केशव? अब हम एक ही शिविर में हैं। हम आपकी सुरक्षा की अनदेखी कैसे कर सकते हैं? और आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, केशव, तो मैं इसे कैसे सहन कर पाऊंगा? ये शब्द पहले से ही बहुत विनम्र हैं। वे स्वाभाविक रूप से दुखी थे। इस बच्चे को तो इसकी कद्र ही नहीं थी। उसे तो सचमुच पता ही नहीं था कि उसके लिए क्या अच्छा है। जब जोया और बाकी लोगों ने ये सुना तो वे थोड़े दुखी दिखे। वे सभी केशव की ताकत जानते थे और स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि केशव का आत्मविश्वास कहाँ से आता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के लोग केशव से नाखुश होंगे। उनके पास क्या योग्यताएं हैं? लेकिन क्योंकि केशव ने कुछ नहीं कहा, वे सभी चुप रहे। बगल में खड़ी शूलप्रभा खुश थी। वह जानती थी कि केशव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह ये भी जानना चाहती थी कि केशव इतना उदासीन क्यों है। आखिरकार वह भी यह जानने को उत्सुक थी कि केशव कितना मजबूत था। जीवराज बिना कुछ बोले केशव के हाव भाव देख रहा था। केशव को शांत और जरा भी नाराज न देखकर उसके दिल में निराशा का भाव आया। ठीक है, ली शेंगजी, केशव को कम मत आंकिए। चूंकि वह सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र बन सकता है, केशव के पास अपने असाधारण गुण होने चाहिए। जब लतीफ ने यह सुना तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीवराज केशव की ओर से बोलेंगे। लेकिन चूंकि जीवराज ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसके लिए बोलना नासमझी होगी, इसलिए वह बस इतना ही कह सकता था, चूंकि पूर्व के राजा ने ऐसा कहा है, ऐसा लगता है कि मैं केशव के बारे में व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई लतीफ के केशव के प्रति थोड़े असंतोष को महसूस कर सकता था। शायद ईर्ष्या के कारण या किसी अन्य कारण से। केशव स्वाभाविक रूप से ली युवानहाओ के रवैये को समझ गया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह जो है वही है, उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं। इस समय थोड़ी देर चलने के बाद सभी ने अचानक ऊपर देखा और दूरी में देखा। शून्य में 9 अजीब रक्त लाल प्रकाश स्तंभ संघनित हो गए। ये प्रकाश स्तंभ आपस में जुड़ गए और हृदय की धड़कन बढ़ा देने वाली शक्ति उत्पन्न हुई। यह एक बड़ी संरचना प्रतीत होती है। जीवराज की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसे सुराग मिल गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। चलो चलें और देखें।
जीवराज अपने समूह को संरचना के पास ले आया और पाया कि संरचना के केंद्र में एक खाई थी। ये खाई अथाह है और इसमें से भयानक खूनी आभा निकलती है जिससे लोग अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि DLGIRI पर्वत श्रृंखला में परिवर्तन यही हुआ। क्या यहाँ कोई रहस्य छिपा है? जीवराज, लतीफ और अन्य लोग थोड़े गंभीर दिख रहे थे और उनकी भौहों पर उम्मीद की झलक दिख रही थी। क्या यहाँ कोई रहस्य छिपा है? क्या ये सच है जैसा कि किंवदंती कहती है कि यहाँ एक अवशेष और एक विरासत दफन है? सब लोग उत्साहित थे। अगर यह सच होता तो उन्हें लाभ मिलता। भले ही उन्हें विरासत न मिले, फिर भी वे विरासत में मिले खजाने को पा सकते थे। जीवराज, इस संत पुत्र ने तुम्हें बहुत पहले ही सलाह दी थी कि इसमें शामिल न हो, लेकिन तुम तो बस चलते ही रहे। क्या तुम सचमुच अपनी मौत चाहते हो? इस समय अनगिनत आकृतियां अचानक रसातल से बाहर उड़ गईं। नेता एक प्रभावशाली व्यक्ति था जो किसी धर्मनिष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा अलग नहीं लग रहा था। उसके पीछे दो बूढ़े आदमी थे जिनसे मौत जैसी आभा निकल रही थी और काले कपड़े पहने कई बलवान आदमी। सबके चेहरे एकदम बदल गए। चूंकि यह व्यक्ति पवित्र पुत्र होने का दावा कर रहा था तो वह लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र ही होगा। ये व्यक्ति काफी शक्तिशाली है और बाकी भी सरल नहीं हैं। लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र, तुम इतने घमंडी हो कि दुनिया के सामने आने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए पहले ही पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया। ऐसे में मैं आज तुम सबको यहीं छोड़ देता हूँ। जीवराज ने यह बात ठंडेपन से कही और स्वाभाविक रूप से उन्होंने लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों को गंभीरता से नहीं लिया। यदि कोई असहमति हो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जीवराज की बातें सुनकर लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र का चेहरा काला पड़ गया। अगर यह कई बड़े संप्रदायों का मेल होता तो शायद मैं थोड़ा आशंकित होता, लेकिन मैं एक साधारण पूर्वी राजा को भी गंभीरता से नहीं लेता। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो, इसलिए आज लाश कठपुतली संप्रदाय के पर्वत द्वार पर लौटने के बाद से तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैं मारूंगा। जाहिर है, लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र जीवराज को मारने की तैयारी कर रहा है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि लाश कठपुतली संप्रदाय वापस आ गया है। स्टॉप कोर्ट डेथ शब्द सुनने के बाद जीवराज का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत अपने आदमियों को हमला करने और मारने का आदेश दिया। फिर उसने हाथ में तलवार लेकर लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र को सबसे पहले मारने के लिए तैयार होकर मोर्चा संभाला। राजा डोंग मरने के लिए बहुत उत्सुक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। जीवराज को बाहर निकलते देख लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र को ज्यादा डर नहीं लगा और उसने अपने पीछे के दो बूढ़े लोगों को सीधे बाहर निकलने का आदेश दिया। इन दो लोगों को देखकर जीवराज का चेहरा काला पड़ गया। हर कोई सावधान रहें, ये दोनों लाश कठपुतली संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, झोंग याओ और तू होंग। इन दो लोगों को देखकर जीवराज ने उन्हें याद दिलाया। हे, इतने सालों से किसी ने हमारे बारे में नहीं सुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूर्व का राजा वास्तव में हमारी पहचान जानता होगा। दोनों बुजुर्गों ने ये सुना और उपहास किया। अगले ही पल उसने कार्रवाई शुरू कर दी। काले कपड़े पहने कई मजबूत आदमी उनके पीछे से भागे और जब उन्होंने इन लोगों को देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये सभी कभी दाजिया में प्रसिद्ध शक्तिशाली पुरुष थे, लेकिन अब वे सभी शव कठपुतलियों में परिष्कृत हो गए हैं, जो कि पूर्व के राजा द्वारा पहले निपटाए गए शव कठपुतलियों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। वे सब हैरान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि लाश कठपुतली संप्रदाय के लोग पहले ही दुनिया में आ चुके थे, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था? दोनों बुजुर्गों ने कई लाश कठपुतलियों को नियंत्रित किया और उन्हें सीधे मार डाला। ये लाश कठपुतलियां शुरू से ही साधारण नहीं थीं और इन्हें लाश कठपुतली संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, इसलिए ये बहुत शक्तिशाली थीं। लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र के हाथ में एक अजीब सा दिशा सूचक यंत्र प्रकट हुआ और उसने अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए उस संरचना को नियंत्रित किया। एक पल के लिए पूर्वी राजा के पक्ष के सभी बलवान लोग प्रभावित हुए। लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने व्यंग्य किया, पूर्वी राजा, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि आप हमारे विरोधी नहीं हो सकते। यह अफसोस की बात है कि आपने अपनी मृत्यु स्वयं चुन ली। अगर आज कोई देवता भी आ जाए तो भी वह तुम्हें नहीं बचा सकेगा। लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र अनियंत्रित और अत्यंत अभिमानी है। रुको जब तक मैं पहले दो बुजुर्गों को मार न दूं। शब्दों को सुनने के बाद जीवराज का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह ये भी समझ गया कि मामले की कुंजी दो बुजुर्ग और लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र थे। पहले दो बुजुर्गों को मार डालो और फिर लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र से निपटो। उन्होंने बड़ी ताकत के साथ नेतृत्व संभाला और कहीं से भी प्रकट हो गए। उस पर उस अजीब शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई और वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। सब लोग हैरान थे, लेकिन सिर्फ केशव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार राजा डोंग के हाथ में खजाना था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्वी राजा की ताकत भयानक थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ।
उसने झटपट अपने सामने खड़ी लाश की कठपुतली से निपटा, उसे पूरी तरह से घेर लिया और लाश कठपुतली संप्रदाय के बुजुर्गों के सामने उसे मार डाला। दोनों बुजुर्ग अपना चेहरा बदले बिना नहीं रह सके, मानो उन्हें पूर्वी राजा के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद ही न हो। हालांकि वे लाश कठपुतली संप्रदाय के मुखिया बन पाए, न सिर्फ इसलिए कि उनके पास लाश को परिष्कृत करने का शक्तिशाली कौशल था, बल्कि इसलिए भी कि वे खुद भी काफी शक्तिशाली थे। जब उन्होंने जीवराज को उन्हें मारने आते देखा तो वे ज्यादा डरे नहीं। एक पल में वे दोनों शक्तिशाली ताकत के साथ फट पड़े और सीधे जीवराज की ओर दौड़े और उस पर आश्चर्यजनक बल से वार किया। जिस तरह जीवराज को पता था कि दोनों व्यक्ति खतरा हैं, उसी तरह दोनों व्यक्तियों को भी जीवराज से खतरा महसूस हुआ और उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। एक शक्तिशाली सेना ने जीवराज पर घेरा डालकर हमला कर दिया। फक फक करना। उन दो लोगों को उस पर हमला करने के लिए आते देखकर कोई भी साधारण व्यक्ति निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन जीवराज ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। एक पल में वह शक्तिशाली ताकत के साथ फट गया और सीधे उसे दबा दिया। धमाका। दो बुजुर्गों के हमले राजा डोंग की तलवार से टकराए, लेकिन तुरंत तलवार से कट गए और एक पल में नष्ट हो गए। इसके बाद जो भयावह घटना घटी उसने उन दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कश। दोनों आदमियों के मुंह से खून निकला और उनके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। जाहिर है उन्हें जीवराज की इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। जीवराज पिछले सत्र से एक युवा प्रतिभावान था, लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ताकत इतनी प्रभावशाली होगी। मरना। जीवराज ने स्थिति का फायदा उठाया और दोनों बुजुर्गों को सीधे मारना चाहता था। उनके नियंत्रण के बिना लाश की कठपुतलियां कोई खतरा पैदा नहीं करेंगी। जीवराज को अपनी ओर दौड़ता देख उनके चेहरे एकदम बदल गए। अब उनमें लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि वे भाग जाना चाहते थे। लेकिन जीवराज उन्हें यह मौका कैसे दे सकता था। उसका रूप बिजली की तरह तेज था और उसने पल भर में उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया। बस कुछ ही पलों में उसने सीधा हमला किया और एक ही तलवार से दोनों बुजुर्गों को एक एक करके मार डाला। असली लाश वाली कठपुतली ने तुरंत हिलना डुलना और हमला करना बंद कर दिया, जिससे पूर्वी राजा के पक्ष के बलवानों ने राहत की सांस ली। उन्होंने चिंता करना छोड़ दिया और अपनी चोटों से उबर गए। धत्तेरी की। ये दृश्य देखकर लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जीवराज की ताकत इतनी भयानक होगी कि उसने कुछ ही पल में दो बुजुर्गों को मार डाला। जीवराज ने दो बुजुर्गों से निपटने के बाद लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र पर फिर से हमला किया। वह देख सकता था कि लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र द्वारा नियंत्रित गठन बहुत अजीब था और उसे इसे रोकना था। हंफ, तुम मौत की तलाश में हो। जीवराज को उसे मारने के लिए आते देख लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र ज्यादा डरा नहीं। चूंकि वह लाश कठपुतली संप्रदाय का पवित्र पुत्र था, इसलिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से साधारण नहीं थी। धमाका। उसने तुरंत कदम उठाया और देखा कि लाल कपड़े पहने एक महिला, एक लाश की कठपुतली, उसके सामने आ गई और उसका रास्ता रोक लिया। लाल रंग के कपड़े पहने इस लाशनुमा कठपुतली महिला की त्वचा गोरी और आकृति सुंदर है, लेकिन उसकी आंखें अजीब गहरे नीले रंग की हैं। ये देखा जा सकता है कि यह महिला संभवतः एक समय में बहुत सुंदर थी। पिछली लाश की कठपुतलियों के विपरीत, जो पूरी तरह से नासमझ थीं और जिनके साथ छेड़छाड़ की अनुमति थी, लाल रंग की लाश कठपुतली महिला की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। फिर उसने सीधे एक शक्तिशाली हमला किया। धमाका। शून्य में रक्त लाल हवा के ब्लेड गरजते हुए पूरे स्थान पर बह गए। इस महिला की ताकत आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली थी। वह शून्य कपड़े जैसा था और घने रक्त लाल ब्लेडों ने उसे पल भर में अनगिनत घनी दरारों में तोड़ दिया। जीवराज का चेहरा एकदम बदल गया। वह डर गया। ये औरत बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को आकाश में घुमाया और बिजली का एक सुनहरा चाप निकला। सैकड़ों हजारों, मानो दुनिया को तबाह करने वाला हमला हो, बेहद शक्तिशाली, सीधे आकाश में उस औरत के खून के ब्लेड तोड़ते हुए, और एक कर्कश ध्वनि फूट पड़ी। वह ध्वनि बहरा कर देने वाली और भयानक थी। हालांकि एक हमला नाकाम हो गया था, फिर भी लाल कपड़ों वाली लाश जैसी कठपुतली औरत ने फिर हमला किया। पल भर में उसके सामने अनगिनत रक्तवर्णी तूफान आ गए, जो पूरे मैदान में छा गए। उसकी ताकत कम नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई। गड़गड़ाहट। जीवराज को तुरंत तूफान ने अपने साथ बहा लिया और उसमें खींच लिया गया, जैसे भंवर में गिरे हुए पत्ते को फाड़ दिया गया हो। यह अत्यंत खतरनाक था। सभी ने तुरंत जीवराज की ओर बड़ी चिंता से देखा। उन्हें डर था कि कहीं पूर्व का राजा घायल न हो जाए। आखिरकार पूर्व का राजा उनका सबसे शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन एक क्षण में ही जीवराज के शरीर से एक विशाल सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसके हाथ में लंबी तलवार भयंकर रूप से कट गई, सीधे खूनी तूफान को चीरते हुए। जीवराज सीधे बाहर भाग गया। धमाका। लाल कपड़े पहने लाश जैसी कठपुतली महिला कराह उठी, लड़खड़ाई और उसकी अजीब पुतलियों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। पूर्व का राजा बहुत शक्तिशाली है। वह पूर्व महान जिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली लोगों में से एक होने के योग्य हैं।
कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें राजा का ताज पहनाया गया। जीवराज ने दौड़कर अपने प्रतिद्वंद्वी पर कोई दया नहीं दिखाई, जबकि वह बढ़त पर था। लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र के चेहरे पर एक कुरूपता छा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाल वस्त्र पहने लाश कठपुतली महिला उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसके हाथ में फिर से एक रक्त लाल घंटी प्रकट हुई और एक झनकार के साथ अनगिनत लाशें फिर से उसके सामने प्रकट हुईं और जीवराज पर पागलों की तरह हमला कर दिया। जाहिर है, लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र के हाथ में भी अनगिनत तुरुप के पत्ते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जीवराज को गंभीरता से नहीं लेता। जीवराज भारी संख्या में लाशों से घिरा हुआ था और गुस्से से भड़क उठा। क्या आप मौत की तलाश में हैं? उसकी आस्तीनें फड़फड़ाने लगी और उसके दाहिने हाथ में एक जेड पेंडेंट दिखाई दिया। अगले ही पल जेड पेंडेंट से एक भयानक शक्ति निकली और जीवराज के शरीर में प्रवेश कर गई। जीवराज पहले से ही बहुत ताकतवर था और अब वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, पहले से कई गुना ज्यादा। केशव ने सहज ही ये दृश्य देखा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि यही जीवराज के हाथ में खजाना था। ये स्वर्ग जैसा एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जेड पेंडेंट था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जीवराज को राजा का ताज पहनाया गया। मूल रूप से केशव ने अनुमान लगाया था कि जीवराज के हाथ में एक खजाना था, इसलिए जब उसने इस आध्यात्मिक जेड पेंडेंट को देखा तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मानसिक जेड पेंडेंट में शक्ति का एक शक्तिशाली सार होता है और इसमें रहस्यमय और अथाह शक्तियां होती हैं। दक्षिया में इस आध्यात्मिक जेड पेंडेंट को एक अद्वितीय खजाने के रूप में माना जा सकता है, जो शक्तिशाली दिशा स्वर्गीय गिरोह की लड़ाई को आकर्षित कर सकता है। निस्संदेह यह जेड पेंडेंट संभवतः जीवराज का रहस्य है। ऐसा लगता है कि जीवराज के पास भी अपने अवसर हैं।